नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लाए हैं पंचतंत्र की कथा। आमुख। दक्षिण देश के एक प्रांत में महोल्लारोप्य नाम का एक नगर था। वहाँ एक महादानी प्रतापी राजा अमर शक्ति रहता था। उसके पास अनंत धन था, रत्नों की अपार राशि थी, किंतु उसके पास पुत्र बिल्कुल जड़ बुद्धि थे। तीनों पुत्र बहुशक्ति, उग्र शक्ति, अनंत शक्ति के होते हुए भी वह सुखी न था। तीनों अवनति, उच्छृंखल और मूर्ख थे। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर पुत्रों की शिक्षा के संबंध में अपनी चिंता प्रकट की। राजा के राज्य में उस समय 500 वृत्ति भोगी शिक्षक थे। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो राजकुमारों को उचित शिक्षा दे सकता। अंत में राजा की चिंता को दूर करने के लिए सुमति नाम के मंत्री ने सकल शास्त्र पारंगत आचार्य विष्णु शर्मा को बुलाकर पुत्रों का शिक्षक नियुक्त करने की सलाह दी। राजा ने विष्णु शर्मा को बुलाकर कहा, यदि आप इन पुत्रों को शीघ्र ही राजनीतिज्ञ बना देंगे तो मैं आपको 100 गांव इनाम में दूंगा। विष्णु शर्मा ने हंसकर उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी विद्या को बेचता नहीं हूँ। इनाम की मुझे इच्छा नहीं है। आपने आदर से बुलाकर आदेश दिया है, इसलिए 6 महीने में ही मैं आपके पुत्रों को राजनीतिज्ञ बना दूंगा। यदि मैं इसमें सफल न हुआ तो अपना नाम बदल डालूंगा। आचार्य का आश्वासन पाकर राजा ने अपने पुत्रों का शिक्षण भार उन पर डाल दिया और निश्चिंत हो गए। विष्णु शर्मा ने उनकी शिक्षा के लिए अनेक कथाएं बनाई। उन कथाओं द्वारा ही उन्हें राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा दी। उन कथाओं के संग्रह का नाम ही पंचतंत्र है। 5 प्रकरणों में उसका विभाग होने से उसे पंचतंत्र नाम दिया गया है। राजपुत्र इन कथाओं को सुनकर 6 महीने में ही पूरे राजनीतिज्ञ बन गए। उन 5 प्रकरणों के नाम इस प्रकार से है। पहला मित्रभेद, दूसरा मित्र संप्राप्ति, तीसरा काकोलिकीयम, चौथा लब्ध प्रशासन और 5वां अपरिक्ष कारकम। प्रस्तुत में 5 प्रकरण दिए गए हैं। महिलारोप्य नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक बड़े पुत्र रहता था। उसने धर्मयुक्त रीति से व्यापार में पर्याप्त धन पैदा किया था, किंतु उतने से संतोष नहीं होता था और भी अधिक धन कमाने की इच्छा थी। 6 उपाय से ही धनोपार्जन किया जाता है: भिक्षा, राजसेवा, खेती, विद्या, सूद और व्यापार से। इनमें से व्यापार का साधन ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यापार के भी अनेक प्रकार हैं। उनमें से सबसे अच्छा यही है कि परदेश से उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके स्वदेश में उन्हें बेचा जाए। यही सोचकर वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया। मथुरा जाने वाले मार्ग के लिए उसने अपना रथ तैयार करवाया। रथ में 2 सुंदर सुदृढ़ बैल लगाए गए। उसके नाम थे संजीवक और नंदक। वर्धमान का रथ जब यमुना के किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी के तट के दलदल में फंस गया। वहां से निकलने की चेष्टा में उसका एक पैर टूट गया। वर्धमान को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। 3 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। बाद में उसके सारथी ने कहा कि इस वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं, यहाँ उनसे बचाव का कोई उपाय नहीं है। संजीवक के अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिन यहाँ रहकर प्राणों का संकट नहीं उठाया जा सकता। इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में क्यों डालते हैं। तब वर्धमान ने संजीवक की रखवाली के लिए रक्षक रखकर आगे प्रस्थान किया। रक्षकों ने भी जब देखा कि जंगल अनेक शेर, बाघ, चीतों से भरा पड़ा है तो वे भी 2-1 दिन बाद ही वहां से प्राण बचाकर भागे और वर्धमान के सामने यह झूठ बोल दिया कि स्वामी, संजीवक तो मर गया, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया है। वर्धमान यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। इधर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु के सेवन से कुछ स्वस्थ हो गया था। किनारे की धूप का अग्रभाग पशुओं के लिए बहुत बलदायी होती है। उसके निरंतर खाने के बाद वह खूब मांसल और हिष्टपुष्ट हो गया। दिन भर नदी के किनारे को सींगों से पाटना और मदमस्त होकर गरजते हुए किनारों की झाड़ियों में सींग उलझाकर
खेलना ही उसका काम था। एक दिन उसी यमुना तट पर पिंगलक नाम का शेर पानी पीने आया। वहाँ उसने दूर से ही संजीवक की गंभीर हुंकार सुनी। उसे सुनकर वह भयभीत सा होकर सिमट कर झाड़ियों में जा छिपा। शेर के साथ 2 गीदड़ भी थे, करकट और दमनक। ये दोनों सदा शेर के पीछे पीछे रहते थे। उन्होंने जब अपने स्वामी को भयभीत देखा तो वह आश्चर्य में डूब गए। वन के स्वामी का इस तरह भयातुर होना सचमुच बड़े अचंभे की बात थी। आज तक पिंगलक कभी इस तरह भयभीत नहीं हुआ था। दमनक ने अपने साथी गीदड़ को कहा, करटक, हमारा स्वामी वन का राजा है, सब पशु से डरते हैं। आज वहीं इस तरह सिमट कर डरा सा बैठा है। प्यासा होकर भी वह पानी पीने के लिए यमुना तट जाकर लौट आया। इस डर का कारण क्या है? करटक ने उत्तर दिया, दमनक, कारण कुछ भी हो, हमें क्या। दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। जो ऐसा करता है वह उसी बंदर की तरह तड़प तड़प कर मरता है जिसने दूसरे के काम में कौतूहलवश व्यर्थ ही हस्तक्षेप किया था। दमनक ने पूछा, यहाँ क्या बात कही तुमने? करकट ने कहा, सुनो। एक गांव के पास जंगल की सीमा पर मंदिर बन रहा था। वहाँ के कारीगर दोपहर के समय भोजन के लिए गांव में जाते थे। एक दिन गांव में आए हुए थे तो बंदरों का एक दल इधर उधर घूमता हुआ वहीं आ गया जहां कारीगरों का काम चल रहा था। कारीगर उस समय वहां नहीं थे। बंदरों ने इधर उधर उछलना और खेलना शुरू कर दिया। वहीं कारीगर सहतीर को आधा चीरने के बाद उसमें कील का फंसा कर गया था। एक बंदर को यहाँ कौतूहल हुआ कि यह कील यहाँ क्यों फंसी है। तब आधे चिरे हुए सहतीर पर बैठकर वह अपने दोनों हाथों से कील को बाहर खींचने लगा। कील बहुत मजबूती से बहाम गड़ी थी, इसलिए बाहर नहीं निकली, लेकिन बंदर भी हठी तो वह पूरे बल से कील निकालने में जूझ दिया। अंत में भारी भटके के साथ वह कील निकल आई, किंतु उसके निकलते ही बंदर का पिछला भाग सहतीर के चीरे हुए भागों के बीच में आकर पिचक गया। अभागा बंदर वहीं तड़प तड़प कर मर गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें शेर के भोजन का अवशेष तो मिल ही जाता है, अन्य बातों की चिंता क्यों करें। दमनक ने कहा, करकट, तुझे तो बस अपने अवशिष्ट आहार की ही चिंता रहती है, स्वामी के हित की तो तुझे परवाह ही नहीं है। करकट, हमारी हित चिंता से क्या होता है? हमारी गिनती उसके प्रधान सहायकों में तो है नहीं। बिना पूछे सम्मति देना मूर्खता है। इससे अपमान के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता है। दमनक, प्रधान अप्रधान की बात रहने दे। जो भी स्वामी की अच्छी सेवा करेगा वह प्रधान बन जाएगा, जो सेवा नहीं करेगा वह प्रधान पद से गिर जाएगा। राजा, स्त्री और लता का यह नियम है कि वे पास रहने वाले को ही अपनाते हैं। करकट, तब क्या किया जाए? अपना अभिप्राय स्पष्ट कर दें। दमनक, आज हमारा स्वामी बहुत भयभीत है। उसके भय का कारण बताकर संधि, विग्रह, आसन, सश्रय, द्वैधी भाव आदि उपायों से हम भय का निवारण की सलाह लेंगे। करकट, तुझे कैसे मालूम कि स्वामी भयभीत हैं? दमनक, यहाँ जानना कोई कठिन काम नहीं है। मन के भाव छिपे नहीं रहते। चेहरे से, इशारे से, चेष्टा से, भाषण शैली से, आंखों की भ्रुभंगी से वे सबके सामने आ जाते हैं। आज स्वामी हमारा भयभीत है, उसके भय को दूर करके हम उसे अपने बस में कर सकते हैं, तब वो हमें अपना प्रधान सचिव बना लेगा। करकट, तू राज सेवा के नियमों से अनभिज्ञ है, स्वामी को बस में कैसे करेगा? दमनक, मैं तो बचपन में अपने पिता के संग खेलते खलते राज सेवा का पाठ पढ़ लिया था। राज सेवा स्वयं एक कला है, मैं उस कला में प्रवीण हूँ। यह कहकर दमनक ने राज सेवा के नियमों का निर्देश किया। राजा को संतुष्ट करने और उसकी दृष्टि में सम्मान पाने के उपाय भी बतलाए। करकट दमनक की चतुराई देखकर दंग रह गया। उसने भी उसकी बात मान ली और दोनों शेर की राजसभा की ओर चल दिए। दमनक को आता देखकर पिंगलक द्वारपाल से बोला, हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र दमनक आ रहा है, उसे हमारे पास बेरोक आने दो। दमनक राजसभा में आकर पिंगलक को
प्रणाम करके अपने निर्दिष्ट स्थान पर बैठ गया। पिंगलक ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर दमनक से कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, कहो दमनक, सब कुछ कुशल तो है? बहुत दिन बाद आए, क्या कोई विशेष प्रयोजन है? दमनक, विशेष प्रयोजन तो नहीं, कोई नहीं, फिर भी सेवक को स्वामी के हित की बात कहने के लिए स्वयं आना चाहिए। राजा के पास उत्तम मध्यम सभी प्रकार के सेवक हैं। राजा के लिए सभी का प्रयोजन समय पर तिनके का भी सहारा लेना पड़ता है। सेवक की तो बात ही क्या है। आपने बहुत दिन बाद आने का उपालभ दिया, उसका भी कारण है। जहाँ कांच की जगह मणि और मणि के स्थान पर कांच जड़ा जाए वहाँ अच्छे सेवक नहीं ठहरते। जहाँ पारखी नहीं वहाँ रत्नों का मूल्य नहीं लगता। स्वामी और सेवक परस्पर श्रेयी होते हैं, उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। राजा को संतुष्ट होकर सेवक को केवल सम्मान देते हैं, किंतु सेवक संतुष्ट होकर राजा के लिए प्राणों की बलि दे देता है। पिंगलक दमनक की बात से प्रसन्न होकर बोला, तू तो हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र है, इसलिए तुझे जो कहना है निश्चिंत होकर कह दे। दमनक ने कहा, मैं स्वामी से कुछ एकांत में कहना चाहता हूँ। चारों कानों में भी भेद की बात सुरक्षित रह सकती है, 6 कानों में वह भेद गुप्त नहीं रह सकता। तब पिंगलक ने इशारे से बाघ, रीछ, चीते आदि सब जानवरों को सभा से बाहर भेज दिया। सभा में एकांत होने के बाद दमनक ने शेर के कानों के पास जाकर प्रश्न किया, दमनक, स्वामी जब आप पानी पीने गए थे तब पानी पिए बिना लौट क्यों आए? इसका कारण क्या था? पिंगलक ने जरा सूखी हंसी हंसते हुए उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। दमनक देव, यदि वहाँ बात कहने योग्य नहीं है तो मत कहिए। सभी बातें कहने योग्य नहीं होती। कुछ बातें अपनी स्त्री से भी छिपाने योग्य होती है, कुछ पुत्रों से भी छिपा ली जाती हैं। बहुत अनुरोध पर भी ये बातें नहीं कही जाती हैं। पिंगलक ने सोचा है दमनक बुद्धिमान दिखता है, क्यों न इससे अपने मन की बात कह दी जाए। यह सोचकर वह कहने लगा, पिंगलक, दमनक, दूर से जो यह हुंकार की आवाज़ आ रही है उसे तुम सुनते हो? दमनक, सुनता हो स्वामी। उससे क्या हुआ? पिंगलक, दमनक, मैं इस वन से चले जाने की बात सोच रहा हूँ। दमनक, किस लिए भगवान? पिंगलक, इसलिए कि इस वन में कोई दूसरा बलशाली जानवर आ गया है, उसी का यहाँ भयंकर घोर गर्जन है। अपनी आवाज़ की तरह वह स्वयं भी इतना ही भयंकर होगा, उसका पराक्रम भी इतना ही भयानक होगा। दमनक, स्वामी, ऊंचे शब्द मात्र से भय करना युक्ति युक्त नहीं है। ऊंचे शब्द तो अनेक प्रकार के होते हैं। मेरी मृदंग, पटक, शंख, काहल आदि अनेक वाद्य हैं जिनकी आवाज़ बहुत ऊंची है। उनसे कौन डरता है? या जंगल आपके पूर्वजों के समय का है, वह यहीं पर राज्य करते थे। उसे इस तरह छोड़कर जाना ठीक नहीं है। ढोल भी कितनी जोर से बजता है। गोमायु को उसके अंदर जाकर ही पता लगा कि वह अंदर से खाली है। पिंगलक ने कहा, गोमायु की कहानी कैसे है? दमनक ने कहा, ध्यान देकर सुनिए। गोमायु नाम का एक गीदड़ एक बार भूखा प्यासा जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वह एक युद्ध भूमि में पहुंच गया। वहां 2 सेनाओं में युद्ध होकर शांत हो गया था, किंतु एक ढोल अभी तक वहीं पड़ा था। उस ढोल पर इधर उधर लगी बेलों की शाखाएं हवा से हिलते हुए प्रहार करती थी। उस प्रहार से ढोल में बड़ी जोर से आवाज़ होती थी। आवाज़ सुनकर गोमायु बहुत डर गया। उसने सोचा, इससे पूर्व कि यह भयानक शब्द वाला जानवर मुझे देख ले, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। किंतु दूसरे ही क्षण उसे याद आया कि भय या आनंद के उद्वेग में हमें सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए, पहले भय के कारण की खोज करनी चाहिए। यह सोचकर वह धीरे धीरे उधर चल पड़ा जिधर से शब्द आ रहा था। शब्द के बहुत निकट पहुंचा तो ढोल को देखा। ढोल पर बेलों की शाखाएं चोट कर रही थी। गोमायु ने स्वयं भी उस पर हाथ मारने शुरू कर दिए। ढोल और भी जोर से बज उठा। गीदड़ ने सोचा, है जानवर तो बहुत सीधा साधा मालूम होता है, इसका शरीर भी बहुत बड़ा है, मसल भी है, इसे खाने से कई दिनों की भूख मिट जाएगी, इसमें चर्बी, मांस, रक्त खूब होगा। यह सोचकर उसने ढोल के ऊपर लगे हुए चमड़े में दांत गड़ा दिया। चमड़ा बहुत कठोर था। गीदड़ के 2 दांत टूट गए। बड़ी कठिनाई से ढोल में एक छिद्र हुआ। उस छिद्र को चौड़ा करके गोमायु जब नगाड़े में घुसा तो यह देखकर बड़ा निराश हुआ कि वह तो अंदर से बिल्कुल खाली है, उसमें रक्त, मांस, मंजा थे ही नहीं।
इसलिए मैं कहता हूँ कि शब्द मात्र से डरना उचित नहीं है। पिंगलक ने कहा, मेरे सभी साथी उस आवाज़ से डरकर जंगल में भागने की योजना बना रहे हैं। इन्हें किस तरह धीरज बधाऊं? दमनक, इससे इनका क्या दोष है? इसमें इनका क्या दोष है? सेवक तो स्वामी का ही अनुसरण करते हैं। जैसा स्वामी होगा वैसे ही उसके सेवक होंगे। यही संसार की रीति है। आप कुछ काल धीरज रखें, साहस से काम लें। मैं शीघ्र ही शब्द का स्वरूप देख कर आऊँगा। पिंगलक, तू वहाँ जाने का साहस कैसे करेगा? दमनक, स्वामी के आदेश का पालन करना ही सेवक का काम है। स्वामी की आज्ञा हो तो आग में कूद पड़ो, समुद्र में छलांग मार दूं। पिंगलक, दमनक, जाओ, इस शब्द का पता लगाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, यही मेरा आशीर्वाद है। तब दमनक पिंगलक को प्रणाम करके संजीवक के शब्द की ध्वनि का लक्ष्य बांधकर उसी दिशा में चल दिया। दमनक के जाने के बाद पिंगलक ने सोचा, यह बात अच्छी नहीं हुई कि मैंने दमनक का विश्वास करके उसके सामने अपने मन का भेद खोल दिया। कहीं वह उसका लाभ उठाकर दूसरे पक्ष से मिल जाए और मुझ पर आक्रमण करने के लिए उकसा दे तो बुरा होगा। मुझे दमनक का भरोसा नहीं करना चाहिए था। वह पदच्युत है, उसका पिता मेरा प्रधानमंत्री था। एक बार सम्मानित होकर अपमानित हुए सेवक विश्वास पात्र नहीं होते। वे इस अपमान का बदला लेने का अवसर खोजते रहते। इसलिए किसी दूसरे स्थान पर जाकर ही दमनक की प्रतीक्षा करता हूँ। यह सोचकर वह दमनक की राह देखता हुआ दूसरे स्थान पर अकेला ही चला गया। दमनक जब संजीवक के शब्द का अनुकरण करता हुआ उसके पास पहुंचा, यह देखकर उसे प्रसन्नता हुई कि वह कोई भयंकर जानवर नहीं बल्कि सीधा साधा बैल है। उसने सोचा, अब मैं संधि विग्रह की कूटनीति से पिंगलक को अवश्य अपने बस में कर लूंगा। आपत्तिग्रस्त राजा ही मंत्रियों के बस में होते हैं। यहाँ सोचकर वह पिंगलक से मिलने के लिए वापिस चल दिया। पिंगलक ने उसे अकेले आता देखा तो उसके दिल में धीरज बंधा। उसने कहा, दमनक, वह जानवर देखा तुमने? दमनक, आपकी दया से देख लिया स्वामी। पिंगलक, सचमुच? दमनक, स्वामी के सामने असत्य नहीं बोल सकता मैं। आपकी तो मैं देवता की तरह पूजा करता हूँ, आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? पिंगलक, संभव है तूने देखा हो, इसमें विस्मय क्या है? और इसमें भी आश्चर्य नहीं कि उसने तुझे नहीं मारा। महान व्यक्ति महान शत्रु पर ही आक्रमण दिखाते हैं, दीन और तुच्छ जन पर नहीं। आधी का झोंका बड़े वृक्षों को ही गिराता है, घास पात को नहीं। दमनक, मैं दीन ही सही, किंतु आपकी आज्ञा हो तो मैं उस महान पशु को भी आपका दीन सेवक बना दूं। पिंगलक ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, यह कैसे होगा दमनक? दमनक, बुद्धि के बल से सब कुछ हो सकता है स्वामी। जो काम बड़े बड़े हथियार नहीं कर सकते और छोटी सी बुद्धि कर सकती है। पिंगलक, यदि यही बात है तो मैं तुझे आज से अपना प्रधानमंत्री बनाता हूँ। आज से मेरे राज्य के इनाम बांटने या दंड देने के काम तेरे ही अधीन हो गए। पिंगलक से यह आश्वासन पाने के बाद दमनक संजीवक के पास जाकर अकड़ता हुआ बोला, अरे दुष्ट बैल, मेरा स्वामी पिंगलक तुझे बुला रहा है। तू यहाँ नदी के किनारे व्यर्थ ही हुंकार क्यों भर रहा है? संजीवक, यह पिंगलक कौन है? दमनक, अरे पिंगलक को नहीं जानता? थोड़ी देर ठहर तो उसकी शक्ति को जान जाएगा। जंगल के सब जानवरों का स्वामी पिंगलक शेर वहाँ वृक्ष की छाया में बैठा है। यह सुनकर संजीवक के प्राण सूख गए। दमनक के सामने गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मित्र, तू सज्जन प्रतीत होता है। यदि तू मुझे वहाँ ले जाना चाहता है तो पहले स्वामी से मेरे लिए अभय वचन ले ले, तभी मैं तेरे साथ चलूंगा। दमनक, तेरा कहना सच है। मित्र, तू यहीं बैठ, मैं अभय वचन लेकर अभी आता हूँ। तब दमनक पिंगलक के पास जाकर बोला, स्वामी, वह कोई साधारण जीव नहीं है, वह तो भगवान का वाहन बैल है। मेरे पूछने पर उसने मुझे बतलाया, उसे भगवान ने प्रसन्न होकर यमुना तट की हरी हरी घास खाने को यहाँ भेजा है। वह तो कहता है कि भगवान ने उसे यह सारा वन खेलने और चरने के लिए सौंप दिया है। पिंगलक, सच कहते हो दमनक? भगवान के आशीर्वाद के बिना कौन बैल है जो यहाँ इस वन में इतनी निशक्तता से घूम सके? फिर तूने क्या उत्तर दिया? दमनक, मैंने उसे कहा कि इस वन में जो चंडिका वाहन रूप शेर पिंगलक पहले ही रहता है, तुम भी उसके अतिथि बनकर रहो, उसके साथ आनंद से विचरण करो, वह तुम्हारा स्वागत करेगा। पिंगलक,
फिर उसने क्या कहा? दमनक, उसने यही बात मान ली और कहा कि अपने स्वामी से अभय वचन ले आओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अब स्वामी जैसा चाहे वैसा करूंगा। दमनक की बात सुनकर पिंगलक बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, अच्छा, बहुत अच्छा दमनक, तूने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे दिल की बात कह दी, अब उसे अभय वचन देकर शीघ्र मेरे पास ले आओ। दमनक संजीवक के पास जाते जाते सोचने लगा, स्वामी आज बहुत प्रसन्न है, बातों ही बातों मैंने उन्हें प्रसन्न कर लिया, आज मुझसे अधिक धन्य भाग कोई नहीं। संजीवक के पास जाकर दमनक सब ने बोला, मित्र, मेरे स्वामी ने तुम्हें अभय वचन दे दिया है, अब मेरे साथ आ जाओ, किंतु राजप्रसाद में जाकर कहीं अभिमानी न हो जाना, मेरे साथ मित्रता का संबंध निभाना, मैं भी तुम्हारे संकेत से राज्य चलाऊंगा, हम दोनों मिलकर राजलक्ष्मी का भोग करेंगे। दोनों मिलकर पिंगलक के पास गए। पिंगलक ने नख विभूषित दक्षिण ओर का हाथ उठाकर संजीवक का स्वागत किया और कहा, कल्याण हो आपका, आप इस निर्जन वन में कैसे आ गए? संजीवक ने सब वृत्तांत का सुनाया। पिंगलक ने सब सुनकर कहा, मित्र, डरो मत, इस वन में मेरा ही राज्य है, मेरी भुजाओं से रक्षित वन में तुम्हारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, फिर भी अच्छा यही है कि तुम हर समय मेरे साथ रहो। वन में अनेक भयंकर पशु रहते हैं, बड़े बड़े हिंसक, वनचरों को भी डर कर रहना पड़ता है, तुम तो फिर हो ही निरामिष भोजी। शेर और बैल की इस मैत्री के बाद कुछ दिन तो वन का शासन कर्टक दमनक ही करते रहे, किंतु बाद में संजीवक के संपर्क से पिंगलक भी नगर की सभ्यता से परिचित होता गया। संजीवक को सभ्य जीव मानकर वह उसका सम्मान करने लगा और स्वयं भी संजीवक की तरह सुसभ्य होने का यत्न करने लगा। थोड़े दिन बाद संजीवक का प्रभाव पिंगलक पर इतना बढ़ गया कि पिंगलक ने अपने सब वनचारी पशुओं की उपेक्षा शुरू कर दी। प्रत्येक प्रश्न पर पिंगलक संजीवक के साथ एकांत में मंत्रणा किया करता था। कर्टक दमनक बीच में दखल नहीं दे पाते थे। संजीवक की इस मान वृद्धि से दमनक के मन में आग लग गई, वह संजीवक की इस वृद्धि को सहन नहीं कर सका। शेर व बैल की इस मैत्री का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि शेर ने शिकार के काम में ढील कर दी। कर्टक दमनक शेर का उच्छिष्ट मांस खाकर ही जीते थे, अब वह उच्छिष्ट मांस बहुत कम हो गया था। कर्टक दमनक इससे भूखे रहने लगे, तब वे दोनों इसका उपाय सोचने लगे। दमनक बोला, कर्टक भाई, यह तो अनर्थ हो गया, शेर की दृष्टि में महत्व पाने के लिए ही तो मैंने यह प्रपंच रचा था, इसी लक्ष्य को मैंने संजीवक को शेर से मिलाया था, अब उसका परिणाम सर्वथा विपरीत ही हो रहा है। संजीवक को पाकर स्वामी ने हमें बिल्कुल भुला दिया, हम ही क्या करें, सारे वनचरों को उसने भुला दिया है, यहाँ तक कि अपना काम भी वह भूल गया है। कर्टक ने कहा, किंतु इसमें भूल किसकी है, तूने ही तो दोनों की भेंट कराई थी, अब तू ही कोई उपाय कर जिससे कि इन दोनों में बैर हो जाए। दमनक, जिसने मेल कराया है वह फूट भी डाल सकता है। कर्टक, यदि इनमें से किसी को भी यह ज्ञान हो गया कि तू फूट कराना चाहता है तो तेरा कल्याण नहीं होगा। दमनक, मैं इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, सब दांव पेच जानता हूँ। कर्टक, मुझे तो फिर भी भय लगता है, संजीवक बुद्धिमान है, वो ऐसा नहीं होने देगा। दमनक भाई, मेरा बुद्धि कौशल सब करा देगा, बुद्धि के बल से असंभव भी संभव हो जाता है, जो काम शस्त्रास्त्र से नहीं हो पाता वह बुद्धि से हो जाता है, जैसे सोने की माला से काक पत्नी ने काले सांप का वध किया था। कर्टक ने पूछा, वह कैसे? दमनक ने कहा, सांप और कौवे की कहानी को सुनाया। एक स्थान पर बट वृक्ष की एक बड़ी खोल में कौवा कौवी रहते थे। उसी खोल के पास एक काला सांप भी रहता था। वह सांप कौवी के नन्हे नन्हे बच्चों को उनके पंख निकलने से पहले ही खा जाता था। दोनों इससे बहुत दुखी थे। अंत में दोनों ने अपनी दुख भरी कथा उस वृक्ष के नीचे रहने वाले एक गीदड़ को सुनाई और उससे यह भी पूछा कि अब क्या किया जाए, सांप वाले घर में रहना प्राण घातक है। गीदड़ ने कहा, इसका उपाय चतुराई से ही हो सकता है। शत्रु पर उपाय द्वारा
विजय पाना अधिक आसान है। एक बार एक बगुला बहुत सी उत्तम अधम मछलियों को खाकर प्रलोभ बस एक करकट के हाथों उपाय से ही मारा गया था। दोनों ने पूछा कैसे? तब गीदड़ ने कहा सुनो, एक जंगल में बहुत सी मछलियों से भरा एक तालाब था। एक बगुला वहाँ रोज प्रतिदिन मछलियों को खाने के लिए आता था, किंतु वृद्ध होने के कारण मछलियों को पकड़ नहीं पाता था। इस तरह भूख से व्याकुल हुआ वह एक दिन अपने बुढ़ापा पर रो रहा था कि ये केकड़ा उधर आया। उसने बगुले को निरंतर आंसू बहाते देखा तो कहा, मामा, आज तुम पहले की तरह आनंद से भोजन नहीं कर रहे और आंखों से आंसू बहाते हुए बैठे हो, इसका क्या कारण है? बगुले ने कहा, मित्र, तुम ठीक कहते हो, मुझे मछलियों को भोजन बनाने के से विरक्ति हो चुकी है। आजकल अनशन कर रहा हूँ, इसी से मैं पास में आई मछलियों को भी नहीं पकड़ता। केकड़े ने सुनकर कहा, मामा, इस बैराग का क्या कारण है? बगुला, मित्र, बात यह है कि मैंने इस तालाब में जन्म लिया, बचपन से ही यहीं रहा हूँ और यहीं मेरी उम्र गुजरी है। इस तालाब और तालाबवासियों से मेरा अगाध प्रेम है, किंतु मैंने सुना है कि अब बड़ा भारी अकाल पड़ने वाला है। 12 वर्ष तक वृष्टि नहीं होगी। केकड़ा ने कहा, किससे सुना है? बगुला, एक ज्योतिषी से सुना है। वह शनिश्चर जब संकटाकार रोहिणी तारक मंडल को खंडित करके शुक्र के साथ एक राशि में आएगा, तब 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, पृथ्वी पर पाप फैल जाएगा, माता पिता अपनी संतान का भक्षण करने लगेंगे। इस तालाब में पहले ही पानी कम है, यहाँ बहुत जल्दी सूख जाएगा। इसके सूखने पर मेरे सब बचपन के साथी जिनके बीच में इतना बड़ा हुआ हूँ मर जाएंगे। उनके वियोग दुख की कल्पना से ही मैं इतना रो रहा हूँ और इसलिए मैंने अनशन किया है। दूसरे जलाशयों से भी जलचर अपने छोटे छोटे तालाब छोड़कर बड़ी बड़ी झीलों में चले जा रहे हैं। बड़े बड़े जलचर तो स्वयं ही चले जाते हैं। छोटे के लिए ही कठिनाई है। दुर्भाग्य से इस जलाशय के जलचर बिल्कुल निश्चिंत बैठे, मानो कुछ होने वाला ही नहीं है। उनके लिए ही मैं रो रहा हूँ, उनका वंशनाश हो जाएगा। केकड़े ने बगुले के मुख से यह बात सुनकर अन्य सब मछलियों को भी भावी दुर्घटना की सूचना दे दी। सूचना पाकर जलाशय के सभी जलचर, मछलिए, कछुए आज ने बगुले को घेर कर पूछना शुरू कर दिया, मामा, क्या किसी उपाय से हमारी रक्षा हो सकती है? बगुला बोला, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक प्रचुर जल से भरा जलाशय है। वहाँ इतना बड़ा है कि 24 वर्ष तक सूखा पड़ने पर भी न सूखे। तुम यदि मेरी पीठ पर चढ़ जाओगे तो तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। यह सुनकर सभी मछलियाँ, कछुए और अन्य जलजीवों ने बगुले को भाई चाचा पुकारते हुए चारों ओर से घेर लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया, पहले मुझे ले चलो। वहाँ दुष्ट भी सबको बारी बारी अपनी पीठ पर बिठाकर जलाशय से कुछ दूर ले जाता और वहाँ एक शिला पर उन्हें पटक पटक कर मार देता। दूसरे दिन उन्हें खाकर वह फिर जलाशय में आ जाता और नए शिकार ले जाता। कुछ दिन बाद केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, मेरी तुमसे पहल भेंट हुई थी, फिर भी आज तक मुझे नहीं ले गए। अब प्राय सभी नए जलाशय तक पहुंच चुके हैं, आज मेरा भी उद्धार कर दो। केकड़े की बात सुनकर बगुले ने सोचा, मछलियाँ खाते खाते मेरा मन अब उब गया है। केकड़े का मांस और उसकी चटनी का काम देगा, आज इसका ही आहार करूँगा। यह सोचकर उसने केकड़े को गर्दन पर बिठा लिया और वध स्थान की ओर लेकर चल पड़ा। केकड़े ने दूर से ही जब एक शिला पर मछलियों की हड्डियों का पहाड़ सा लगा देखा तो समझ गया कि बगुला किस अभिप्राय से मछलियों को लाता था। फिर भी वह असली बात को छिपाकर प्रकट में बोला, मामा, वह जलाशय अब कितनी दूर रह गया है? मेरे भार से तुम इतना थक गए होगे, इसलिए पूछ रहा हूँ। बगुले ने सोचा, अब इसे सच्ची बात कह देने में कोई हानि नहीं है, इसलिए वह बोला, केकड़े साहब, दूसरे जलाशय की बात अब भूल जाओ। अब तो मेरी प्राण यात्रा चल रही है, अब तेरा भी काल आ गया है। यह तो मेरी प्राण यात्रा चल रही है, अब तेरा भी काल आ गया। अंतिम समय में देवताओं का स्मरण कर ले, इसी शिला पर पटक कर तुझे भी मार डालूंगा और खा जाऊंगा। बगुला भी यह बात कह ही रहा था कि केकड़े ने अपने तीखे दांत बगुला की नरम मुलायम गर्दन पर गाड़ दिए। बगुला वहीं मर गया, उसकी गर्दन कट गई।
केकड़ा अमृत बकुले की गर्दन लेकर धीरे धीरे अपने पुराने जलाशय पर किया गया। उसे देखकर उसके भाई बंधुओं ने उसे घेर लिया और पूछने लगे, क्या बात है, आज मामा नहीं आए? हम सब उनके साथ नए जलाशय पर जाने को तैयार बैठे हैं। केकड़े ने हंसकर उत्तर दिया, मूर्खों, उस बकुले ने सभी मछलियों को यहाँ से ले जाकर एक शिला पर पटक पटक कर मार दिया। यहाँ कहकर उसने अपने पास से बकुले की कटी हुई गर्दन दिखाई और कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, तुम सब यहाँ आनंद से रहोगे। गीदड़ ने जब यह कथा सुनाई तो कौवे ने पूछा, मित्र, उस बकुले की तरह यह सांप भी किस तरह मर सकता है? गीदड़, एक काम करो, तुम नगर के राजमहल में चले जाओ, वहां से रानी का कंठहार उठाकर सांप के बिल के पास रख दो। राजा के सैनिक कंठहार की खोज में आएंगे और सांप को मार देंगे। दूसरे ही दिन कौवे राजमहल के अंतःपुर में जाकर एक कंठहार उठा लाई। राजा ने सिपाहियों को उस कौवे का पीछा करने का आदेश दिया। कौवे ने वह कंठहार सांप के बिल के पास रख दिया। सांप ने उस हार को देखकर उस पर अपना फन फैला दिया। सिपाहियों ने सांप को लाठियों से मार दिया और कंठहार लेकर गए। उस दिन के बाद कौवा कौवी की संतान को किसी सांप ने नहीं खाया। तभी मैं कहता हूँ कि उपाय से ही शत्रु को वश में करना चाहिए। दमनक ने फिर कहा, सच तो यह है कि बुद्धि का स्थान बल से बहुत ऊंचा है। जिसके पास बुद्धि है वहीं बली है। बुद्धिहीन का बल भी व्यर्थ है। बुद्धिमान निर्बुद्धि को उसी तरह हरा देते हैं जैसे खरगोश ने शेरों को हरा दिया था। करकट ने पूछा, कैसे? दमनक ने तब कहा, शेर खरगोश की कथा सुनाई। एक जंगल में भासुरक नाम का एक शेर रहता था। बहुत बलशाली होने के कारण वहाँ प्रतिदिन जंगल के अनेक मृग, खरगोश, हिरण, रिक्ष, चीता आदि पशुओं को मार कर खाता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर सभा की और निश्चय किया कि भासुरक शेर से प्रार्थना की जाए कि वह अपने भोजन के लिए प्रतिदिन एक पशु से अधिक की हत्या न किया करे। इस निश्चय को शेर तक पहुंचाने के लिए पशुओं के प्रतिनिधि शेर से मिले। उन्होंने शेर से निवेदन किया कि उसे रोज एक पशु बिना शिकार के मिल जाया करेगा, इसलिए वह अनगिनत पशुओं का शिकार न किया करे। शेर यह बात मान गया। दोनों ने प्रतिज्ञा की कि वे अपने वचनों का पालन करेंगे। उस दिन के बाद से वन के अन्य पशु वन में निर्भय घूमने लगे। उन्हें शेर का भय नहीं रहा। शेर को भी घर बैठे एक पशु मिलता रहा। शेर ने यह धमकी दे दी थी कि जिस दिन उसे कोई पशु नहीं मिलेगा उस दिन वह फिर अपने शिकार पर निकल जाएगा और मनमाने पशुओं की हत्या कर देगा। इस डर से भी सब पशु यथाक्रम एक एक पशु को शेर के पास भेजते रहते थे। इसी क्रम से एक दिन खरगोश की बारी आ गई। खरगोश शेर की मात की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसने पैर नहीं उठते थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर और टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे देखकर उसके मन में एक विचार उठा, क्यों न भासुरक को उसके वन में दूसरे शेर के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यह उपाय सोचता सोचता वह भासुरक शेर के पास बहुत समय बाद पहुंचा। शेर उस समय तक भूखा प्यासा ओठ चाटता बैठा था। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी। वह सोच ही रहा था कि कुछ देर और कोई पशु न आया तो वह अपने शिकार पर चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। इसी बीच वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर शेर ने क्रोध से लाल लाल आंखें करते हुए गरज कर कहा, नीच खरगोश, एक तो तू इतना छोटा है और फिर इतनी देर लगा कर आया है। आज तुझे मारकर कल मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूँगा, वंश नाश कर दूंगा। खरगोश ने विनय से सिर झुकाकर उत्तर दिया, स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध करते हैं, इसमें न मेरा अपराध है और न ही अन्य पशुओं का। कुछ भी फैसला करने से पहले देरी का कारण तो सुन लीजिए। शेर, जो कुछ कहना है जल्दी का, मैं बहुत भूखा हूँ। कहीं तेरी कुछ कहने से पहले
तेरे कुछ कहने से पहले ही तुझे अपनी दाढ़ों में न चबा जाऊं। खरगोश, स्वामी बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके भोजन के लिए भेजा था। हम 5 आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में कोई दूसरा शेर अपनी गुफा से निकल कर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो? तुम सब अपने देवता का अंतिम स्मरण कर लो, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। मैंने उसे कहा कि हम सब अपने स्वामी भासुरक शेर के अपस आहार के लिए जा रहे हैं। तब वह बोला, भासुरक कौन होता है? यह जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। तुम्हें जो बात कहनी हो मुझसे कहो। भासुरक चोर है, तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाएं। एक भासुरक के पास जाकर उसे बुला लाए, मैं उससे स्वयं निपट लूँगा। हम में जो शेर अधिक बली होगा वही इस जंगल का राजा होगा। अब मैं किस तरह उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ, इसी तरह से अपनी जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई। आगे स्वामी की जो इच्छा हो करें। यह सुनकर भासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चल। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस जंगल में मैं किसी दूसरे का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। खरगोश, स्वामी यह तो सच है कि अपने स्वत्व के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा शेर अपने दुर्ग में बैठा है। दुर्ग से बाहर आकर ही उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना बड़ा कठिन होता है। दुर्ग में बैठा एक शत्रु 100 शत्रु के बराबर माना जाता है। दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है। भासुरक, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्गस्थ शेर को भी मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही उसका नाश न किया गया तो वह बाद में असाध्य रोग की तरह प्रबल हो जाएगा। खरगोश, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर खरगोश भासुरक शेर को उसी कुएं के पास ले गया जहाँ झुककर उसने अपनी परछाई देखी थी। वहाँ जाकर वह बोला, स्वामी मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको दूर से देखकर वह अपने दुर्ग में घुस गया है। आप आइए और मैं आपको उसकी सूरत तो दिखा दूँ। भासुरक, जरूर उस नीच को देखकर मैं उसके दुर्ग में ही उससे लड़ूंगा। खरगोश शेर को कुएं की मेड़ पर ले गया। भासुरक ने झुककर कुएं में अपनी परछाई देखी तो समझ गया यह दूसरा शेर है। तब वह जोर से गरज, उसकी गर्ज के उत्तम में कुएं से दुगनी गूंज पैदा हुई। उत्तर में कुएं से दुगनी गूंज पैदा हुई। उस गूंज की प्रतिपक्षी शेर की ललकार समझकर भासुरक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा और वहीं पानी में डूबकर प्राण दे दिए। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से शेर को हरा दिया। वहां से लौटकर उन पशुओं की सभा में गया। उसकी चतुराई सुनकर और शेर की मौत का समाचार सुनकर सभी जानवर बहुत खुशी से हुए और नाचने लगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि बलि वही है जिसके पास बुद्धि का बल है। दमनक ने कहानी सुनाने के बाद कर्टक से कहा, तेरी सलाह हो तो मैं अपनी बुद्धि से उनमें फूट डलवा दूं। अपनी प्रतिभा प्रभुता बनाने का यही एक मार्ग है। मैत्री भेद किए बिना काम नहीं चलेगा। कर्टक, मेरी भी यही राय है, तो उनमें भेद कराने का यत्न कर। ईश्वर करें तुझे सफलता मिले। वहाँ से चलकर दमनक पिंगलक के पास गया। उसमें पिंगलक के पास संजीवक नहीं बैठा था। पिंगलक ने दमनक को बैठने का इशारा करते हुए कहा, कहो दमनक, बहुत दिन बाद दर्शन दिए। दमनक ने कहा, स्वामी आपको अब हमसे कोई प्रयोजन ही नहीं रहा तो आने का क्या लाभ। फिर भी आपके हित की बात कहने को आपके पास आ जाता हूँ। हित की बात बिना पूछे भी कह देनी चाहिए। पिंगलक, जो कहना हो निर्भय होकर कहो, मैं अभय वचन देता हूँ। दमनक, स्वामी संजीवक आपका मित्र नहीं बैरी है। एक दिन उसने मुझसे एकांत में कहा था कि पिंगलक का बल मैंने देख लिया है, उसमें विशेष सार नहीं। उसको मारकर मैं तुझे मंत्री बनाकर सब पशुओं पर राज्य करूँगा। दमनक के मुख से इन वज्र की तरह कठोर शब्दों को सुनकर पिंगलक ऐसा चुप रह गया मानो मूर्छा
खा गया हूँ। और दमनक ने जब पिंगलक की यह अवस्था देखी तो सोचा, पिंगलक का संजीवक से प्रगाढ़ स्नेह है। संजीवक ने इसे बस में कर रखा है। जो राजा इस तरह मंत्री के बस में हो जाता है और नष्ट हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है। यह सोचकर उसने पिंगलक के मन से संजीवक का जादू मिटाने का निश्चय और भी पक्का कर लिया। पिंगलक ने थोड़ा होश में आकर किसी तरह धैर्य धारण करते हुए कहा, दमनक, संजीवक तो हमारा बहुत ही विश्वास पात्र नौकर है, उसके मन में मेरे लिए बैर भावना नहीं हो सकती। दमनक स्वामी, आज जो विश्वास पात्र है वहीं कल विश्वासघातक बन जाता है। राज्य का लोभ किसी के भी मन को चंचल बना सकता है, इसमें अनहोनी कोई बात नहीं। पिंगलक, दमनक, फिर भी मेरे मन में संजीवक के लिए द्वेष भावना नहीं उठती। अनेक दोष होने पर भी प्रियजनों को छोड़ा नहीं जाता। जो प्रिय हैं वह प्रिय ही रहते हैं। दमनक, तो राज्य संचालन के लिए बुरा है। जिसे भी आप स्नेह का पात्र बनाए वही आपका प्रिय हो जाएगा। इसमें संजीवक की कोई विशेषता नहीं। विशेषता तो आपकी है, आपने उसे अपना प्रिय बना लिया है तो वह बन गया है, अन्यथा उसमें गुण ही कौन सा है। यदि आप यह समझते हैं कि उसका शरीर बहुत भारी है और वह शत्रु संहार में सहायक होगा तो यह आपकी भूल है। वह तो घास पात खाने वाला जीव है। आपके शत्रु तो सभी मांसाहारी हैं, उसकी सहायता से शत्रु नाश नहीं हो सकता। आज वह आपको धोखे से मारकर राज्य करना चाहता। अच्छा है कि उसका षड्यंत्र पकने से पहले ही उसको मार दिया जाएगा। पिंगलक, दमनक, जिसे हमने पहले बुरी मानकर अपनाया है उसे राज्यसभा में आज निर्गुण कैसे कह सकते हैं। फिर तेरे कहने से तो मैंने उसे अभय वचन दिया था। मेरा मन कहता है कि संजीवक मेरा मित्र है, मुझे उसके प्रति कोई क्रोध नहीं है। यदि उसके मन में बैर आ गया है तो भी मैं उसके प्रति बैर भावना नहीं रखता। अपने हाथों लगाया विष वृक्ष भी अपने हाथों नहीं काटा जाता। दमनक स्वामी, यही आपकी भावुकता है। राजधर्म इसका आदेश नहीं देता। बैर बुद्धि रखने वाले को क्षमा करना राजनीति की दृष्टि से मूर्खता है। आपने उसकी मित्रता के बस में आकर सारा राजधर्म भुला दिया है। आपके राजधर्म से च्युत होने के कारण ही जंगल के अन्य पशु आपसे विरक्त हो गए हैं। सच तो यह है कि आप में और संजीवक में मैत्री होना स्वाभाविक ही नहीं है। आप मांसाहारी हैं, वह निरामिष भोजी है। यदि आप उस घास पात खाने वाले को अपना मित्र बनाएंगे तो अन्य पशु आपके सहयोग करना बंद कर देंगे। यह भी आपके राज्य के लिए बुरा होगा। उसके संग से आपकी प्रकृति में भी वे दुर्गुण आ जाएंगे जो शाकाहारी होते हैं। शिकार से आपको अरुचि हो जाएगी। आपका सहवास अपनी प्रकृति के पशुओं से ही होना चाहिए। इसलिए साधु लोग नीच का संग छोड़ देते हैं। संग दोष से खटमल की मंद गति के कारण बेगवती जू को भी मरना पड़ा था। पिंगलक ने कहा, यह कथा कैसी है। दमनक ने कहा, सुनिए। एक राजा के शयन गृह में शैया पर बिछी सफेद चादरों के बीच में एक मंद विशाल पीढ़ी सफेद जू रहती थी। एक दिन इधर उधर घूमते हुए एक खटमल भी वहां आ गया। उस खटमल का नाम था अग्निमुख। अग्निमुख को देखकर दुखी जू ने कहा, हे अग्निमुख, तू यहाँ अनुचित स्थान पर आ गया है। इससे पूर्व कि कोई आकर तुझे देख ले, यहाँ से भाग जा। खटमल बोला, भगवती, घर आए दुष्ट व्यक्ति का भी इतना अनादर नहीं किया जाता जितना तुम मेरा कर रही है। उससे भी कुशल क्षेम पूछा जाता है। घर बनाकर बैठने वालों का यही धर्म है। मैंने आज तक अनेक प्रकार का कटु तिक्त कषाय अम्ल रस का खून पिया है, केवल मीठा खून नहीं पिया है। आज इस राजा के मीठे खून का स्वाद लेना चाहता हूँ। तो रोज रोज ये मीठा खून पीती है, एक दिन मुझे भी उसका स्वाद लेने दे। जूं बोला, अग्निमुख, मैं राजा के सो जाने के बाद उसका खून पीती हूँ। तू बड़ा चंचल है, कहीं मुझसे पहले ही तूने खून पीना शुरू कर दिया तो दोनों मारे जाएंगे। हाँ, मेरे पीछे रक्तपान करने की प्रतिज्ञा करे तो रात भले ही ठहर जा। खटमल बोला, भगवती, मुझे स्वीकार है। मैं तब तक रक्त नहीं पीऊंगा जब तक तू नहीं पी लेगी। वचन भंग करूँ तो मुझे देवगुरु का शाप लगेगा। इतने में राजा ने चादर ओढ़ ले दीपक बुझा दिया। खटमल बड़ा चंचल था, उसके जीभ से पानी निकल रहा था। मीठे खून के लालच से उसने
जू के रक्तपान से पहले ही राजा को काट लिया, जिसका जो स्वभाव हो वह उपदेश से नहीं छूटता। अग्नि अपनी जलन और पानी अपनी शीतलता के स्वभाव को कहाँ छोड़ सकता है। मर्द जीव भी अपने स्वभाव के विरुद्ध ही नहीं जा सकता। अग्निमुख के पहने दांत ने राजा को तड़पा कर उठा दिया। पलंग से नीचे कूदकर राजा ने संतरी से कहा, देखो इस सैया में खटमल जू अवश्य है, इन्हीं में से किसी ने मुझे काटा। संतरियों ने दीपक जलाकर चादर की तह देखना शुरू कर दी। इस बीच खटमल जल्दी से भागकर पलंग के पावे के जोड़े में जा छिपा। मंद बिसरपिणी जू चादर की तह में ही छिपी थी। संतरियों ने उसे देखकर पकड़ लिया और मसल डाला। दमनक शेर से बोला, इसलिए मैं कहता हूँ कि संजीवक को मार दो, नहीं तो वह आपको मार देगा। तो उसकी संगति से आप जब स्वभाव विरुद्ध काम करेंगे, अपनों को छोड़कर पराये को अपनाएंगे, तो आप पर वही आपत्ति आ जाएगी जो चंडरौ पर आई थी। पिंगलक ने पूछा, कैसे? दमनक ने कहा, सुनो। एक दिन जंगल में रहने वाला चंडरौ नाम का गीदड़ भूख से तड़पता हुआ लोभवश नगर में भूख मिटाने के लिए आ पहुंचा। उसके नगर में प्रवेश करते ही नगर के कुत्तों ने भौंकते भौंकते उसे घेर लिया और नोच नोच कर खाने लगे। कुत्ते के डर से चंडरौ भी जान बचाकर भागा। भागते भागते जो भी दरवाजा पहले मिला उसमें घुस गया। वहाँ एक धोबी का मकान था। मकान का दरवाजा था। मकान के अंदर एक बड़ी कड़ाही में धोबी ने नील घोलकर नीला पानी बनाया हुआ था। कड़ाही नीले पानी से भरी थी। गीदड़ जब डरा हुआ अंदर घुसा तो अचानक उस कड़ाही में जा गिरा। वहाँ से निकला तो उसका रंग ही बदला हुआ था। वहाँ बिल्कुल नीले रंग का हो गया था, नीले रंग में रंगा हुआ। चंडरौ जब वन में पहुंचा तो सभी पशु से देखकर चकित रह गए। वैसे रंग का जानवर उन्होंने आज तक नहीं देखा था। उसे विचित्र जीव समझकर शेर बाघ चीते भी डर डर कर जंगल में भागने लगे। सबने सोचा, न जाने इस विचित्र पशु में कितना सामर्थ्य हो, इससे डरना ही क्या अच्छा है। चंडरक ने जब सब पशुओं को डर कर भागते हुए देखा तो बुलाकर बोला, पशुओं मुझसे डरते क्यों? मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूँ। त्रिलोकी के राजा ब्रह्मा ने मुझे आज ही बुलाकर कहा था कि आजकल चौपालों का कोई राज नहीं है, सिंह मृगाज सब राज ही में। आज मैं तुझे उन सब का राजा बनाकर भेजता हूँ। तू वहाँ जाकर सबकी रक्षा कर, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। मेरी छत्र छाया में सब पशु आनंद से रहेंगे। मेरा नाम ककुद द्रुम राजा है। यह सुनकर शेरबाग आज पशु ने चंडरौ को राजा मान लिया और बोले, स्वामी हम आपके दास हैं, आज्ञा पालक हैं, आगे से आपकी आज्ञा का ही पालन करेंगे। चंडरौ ने राजा बनने के बाद शेर को अपना प्रधानमंत्री बनाया, बाघ को नगर रक्षक और भेड़िए को संतरी बनाया। अपने आदमी गिरोह को जंगल से बाहर निकाल दिया, उनसे बात भी नहीं की। उसके राज्य में शेर आदि जीव छोटे छोटे जानवरों को मारकर चंडरौ की भेंट करते थे। चंडरौ उनमें से कुछ भाग खाकर शेष अपने नौकरों चाकरों को बांट दिया करता था। कुछ दिन तो उसका राज्य बड़ी शांति से चलता रहा, किंतु एक दिन बड़ा अनर्थ हो गया। उस दिन चंडरौ को दूर से गीदड़ों की किलकारियाँ सुनाई दी। उन्हें सुनकर चंडरौ का रोम रोम खिल उठा। उसी में पागल होकर वहाँ की किलकारियाँ मारने लगा। शेर बागाज पशुओं ने जब उसकी किलकारियाँ सुनी वे समझ गए कि यह चंडरौ ब्रह्म का दूत नहीं बल्कि मामूली गीदड़ है। अपनी मूर्खता पर लज्जा से सिर झुकाकर वे आपस में सलाह करने लगे, इस गीदड़ ने तो हमें खूब मूर्ख बनाया, इसे इसका दंड दो, इसे मार डालो। चंडरौ ने शेर बागात की बात सुन ली। वह भी समझ गया कि अब उसकी पोल खुल गई है, अब जान बचाना कठिन है, इसलिए वह वहाँ से भागा। किंतु शेर के पंजे से भागकर कहाँ जाता। एक ही छलांग में शेर ने उसे दबोच कर खंड खंड कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आदमी को दुत्कार कर पराये को अपनाता है उसका नाश हो जाता है। दमनक की बात सुनकर पिंगलक ने कहा, दमनक अपनी बात को तुम्हें प्रमाणित करना होगा। इसका क्या प्रमाण है कि संजीवक मुझे द्वेष भाव से देखता है? दमनक, इसका प्रमाण आप स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। आज सुबह ही उसने मुझसे यह भेद प्रकट किया है कि कल वह आपका वध करेगा। कल यदि आप उसे अपने दरबार में लड़ाई के लिए तैयार देखें, उसकी आंखें लाल हों और फड़कते हों, एक ओर बैठकर आपको क्रूर वक्र दृष्टि से देख रहा हो, तब आपको मेरी बात पर स्वयं विश्वास हो जाएगा। शेर पिंगलक को संजीवक बैल के विरुद्ध उकसाने के बाद दमनक
संजीवक के पास गया और संजीवक ने जब उसे घबराए हुए आते देखा तो पूछा, मित्र स्वागत हो, क्या बात है, बहुत दिन बाद आए, कुशल तो है? दमनक, राजा सेवकों के कुशल का क्या पूछना, उनका चित्त सदा शांत रहता है, शिक्षा से ये कुछ भी नहीं कर सकते, निशंक होकर एक शब्द भी नहीं बोल सकते, इसलिए सेवा वृत्ति को सब वृत्तियों से अधम कहा जाता है। संजीवक, मित्र आज तुम्हारे मन में कोई विशेष बात कहने को है और निश्चिंत होकर कहो। साधारणतया राज सचिव को सब कुछ गुप्त रखना चाहिए, किंतु मेरे तुम्हारे बीच कोई पर्दा नहीं है, तुम बेखटके अपने दिल की बात मुझसे कह सकते हो। दमनक, आपने अभय वचन दिया है इसलिए मैं कह देता हूँ। बातें हैं कि पिंगलक के मन में आपके प्रति पाप भावना आ गई है। आज उसने मुझे बिल्कुल एकांत में बुलाकर कहा है कि कल सुबह वह आपको मारकर अन्य मांसाहारी जीवों की भूख मिटाएगा। दमनक की बात सुनकर संजीवक देर तक हतप्रभ सा रहा, मूर्छा सी आ गई। उसने शरीर में कुछ चेतना आने के बाद तीव्र वैराग्य भरे शब्दों में बोला, राज सेवा सचमुच बड़ा धोखे का काम है, राजाओं के दिल होता ही नहीं। मैंने भी शेर से मैत्री करके मूर्खता की, समान बलशील वालों से मैत्री होती है, समान शील व्यसन वालों ही सखा बना सकते हैं। अब यदि मैं उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करूंगा तो भी व्यर्थ है, क्योंकि जो किसी कारणवश क्रोध करे उसका क्रोध उस कारण के दूर होने पर ही दूर किया जा सकता है, लेकिन जो अकारण ही कुपित हो उसका कोई उपाय नहीं है। निश्चय ही पिंगलक के पास रहने वाले जीवों ने ईर्ष्यावश उसे मेरे विरुद्ध उकसा दिया है। सेवकों में प्रभु की प्रसन्नता पाने की होड़ लगी ही रहती है, वे एक दूसरे की वृद्धि सहन नहीं करते। दमनक, मित्रवर, यदि यही बात है तो मीठी बातों से अब राजा पिंगलक को प्रसन्न किया जा सकता है, वही उपाय करो। संजीवक, नहीं दमनक, यह उपाय सच्चा उपाय नहीं है। एक बार तो मैं राजा को प्रसन्न कर लूँगा, किंतु उसके पास वाले कूट कपटी लोग फिर किन्हीं दूसरे झूठे बहानों से उसके मन में मेरे लिए जहर भर देंगे और मेरे वध का उपाय करेंगे, जिस तरह गीदड़ और कौवे ने मिलकर ऊँट को शेर के हाथों मरवा दिया था। दमनक ने पूछा, किस तरह? संजीवक ने तब ऊँट और कौवे और शेर की कहानी सुनाई। एक जंगल में मधुकट नाम का शेर रहता था। उसके नौकर चाकरों में कौवा, गीदड़, बाघ, चीता आदि अनेक पशु थे। एक दिन वन में घूमते घूमते एक ऊँट वहाँ पर आ गया। शेर ने ऊँट को देखकर अपने नौकरों से पूछा, यह कौन सा पशु है, जंगली है या ग्राम्य है? कौवे ने शेर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, स्वामी, यह पशु ग्राम्य है और आपका भोज्य है, आप इसे खाकर भूख मिटा सकते हैं। शेर ने कहा, नहीं, यह हमारा अतिथि है, घर आए को मारना उचित नहीं है। शत्रु भी अगर घर आए तो उसे नहीं मारना चाहिए। फिर यह तो हम पर विश्वास करके हमारे घर आया है, इसे मारना पाप है। इसे अभय दान देकर मेरे पास लाओ, मैं इससे वन में आने का प्रयोजन पूछूंगा। शेर की आज्ञा को सुनकर अन्य पशु ऊँट को, जिसका नाम कथनक था, शेर के दरबार में लाए। ऊँट ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए बतलाया कि वह अपने साथियों से बिछुड़कर जंगल में अकेला रह गया था। शेर ने उसे धीरज बधाते हुए कहा, अब तुझे ग्राम में जाकर भाग होने की आवश्यकता नहीं है। जंगल में रहकर हरी हरी घास से सानंद पेट भरो और स्वतंत्रतापूर्वक खेलो कूदो। शेर का आश्वासन मिलने के बाद ऊँट उस जंगल में आनंद से रहने लगा। कुछ दिनों के बाद उस वन में एक मतवाला हाथी आ गया। मतवाले हाथी से अपने अनुचर पशुओं की रक्षा करने के लिए शेर को हाथी से युद्ध करना पड़ा। युद्ध में जीत तो शेर की ही हुई, किंतु हाथी ने जब एक बार शेर को सूंड में लपेट कर घुमाया तो उसके अस्थि पंजर हिल गए। हाथी का एक दांत भी शेर की पीठ में चुभ गया। इस युद्ध के बाद शेर घायल हो गया और न शिकार के योग्य नहीं रहा। शिकार के अभाव में उसे बहुत दिनों से भोजन नहीं मिल रहा था। उसके अनुचर भी, जो शेर के अवशिष्ट भोजन से ही अपना पेट पालते थे, कई दिनों से भूखे थे। एक दिन उन सब को बुलाकर शेर ने कहा, मित्रों, मैं बहुत घायल हो गया हूँ, फिर भी यदि कोई शिकार तुम मेरे पास तक लेकर आओ तो मैं उसको मारकर तुम्हारे पेट भरने योग्य मांस अवश्य तुम्हें दे दूंगा। शेर की बात को सुनकर चारों अनुचर ऐसे शिकार की खोज में लग गए, किंतु कोई फल न निकला। तब कौवे और गीदड़ ने मंत्रणा हुई। गीदड़ बोला, काकराज,
अब इधर उधर भटकने का क्या लाभ, क्यों न इस ऊँट कृतनक को मार कर ही भूख मिटाए। कौवा बोला, तुम्हारी बात तो ठीक है, किंतु स्वामी ने उसे अभय वचन दिया हुआ है। गिदड़ ने कहा, मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे स्वामी उसे मारने को तैयार हो जाएंगे। आप यहीं रहें, मैं स्वयं जाकर स्वामी से निवेदन करता हूँ। गिदड़ ने तब शेर के पास जाकर कहा, स्वामी, हमने सारा जंगल छान मारा किंतु कोई भी पशु हाथ नहीं आया। अब तो हम सभी इतने भूखे प्यासे हो गए हैं कि एक कदम आगे नहीं चला जाता। आपकी दशा भी ऐसी ही है, आज्ञा दो तो कृतनक को ही मारकर उससे भूख शांत की जाए। गिदड़ की बात सुनकर शेर ने क्रोध से कहा, पापी, आगे कभी यह बात मुख से निकाली तो उसी क्षण तेरे प्राण ले लूंगा। जानता नहीं कि उसे मैंने अभय वचन दिया है। गिदड़, स्वामी, मैं आपको वचन भंग के लिए नहीं कह रहा हूँ, उसका स्वयं वध न कीजिए, किंतु यदि वही स्वयं आपकी सेवा में प्राणों की भीड़ लेकर आए तब तो उसके वध में कोई दोष नहीं है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हम में से सभी आपकी सेवा में अपने शरीर की भीड़ लेकर आपकी भूख शांत करने के लिए आएंगे। जो प्राणी स्वामी के काम न आए उनका क्या उपयोग। स्वामी के नष्ट होने पर हम चुपचाप नष्ट हो जाते हैं। स्वामी की रक्षा करना उनका धर्म है। मदोत्कट, यदि तुम्हारा यह विश्वास है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। शेर से आश्वासन पाकर गिदड़ अपने अन्य अनुचर साथियों के पास आया और उन्हें लेकर फिर शेर के सामने उपस्थित हो गया। वे अपने शरीर के दान से स्वामी की भूख शांत करने आए थे। गिदड़ उन्हें यह वचन देकर लाया था कि शेर शेष सब पशुओं को छोड़कर ऊंट को ही मारेगा। सबसे पहले कौवे ने शेर से के सामने जाकर कहा, स्वामी, मुझे खाकर अपनी जान बचाइए जिससे मुझे स्वर्ग मिले। स्वामी के लिए प्राण देने वाला स्वर्ग जाता है, वह अमर हो जाता है। गिदड़ ने कौवे को कहा, अरे कौवे, तू इतना छोटा है कि तेरे खाने से स्वामी की भूख बिल्कुल शांत नहीं होगी। तेरे शरीर में मांस ही कितना है जो कोई खाएगा। मैं अपना शरीर स्वामी को अर्पण करता हूँ। गिदड़ ने जब अपना शरीर भेंट किया तो बाघ ने उसे हटाते हुए कहा, तू भी बहुत छोटा है, तेरे नख इतने बड़े और विषैले हैं कि जो खाएगा उसे जहर चढ़ जाएगा, इसलिए तू अभक्ष्य है। मैं अपने को स्वामी के अर्पण करूँगा, मुझे खाकर वह अपनी भूख शांत करें। उसे देखकर कृतनक ने सोचा, तुम अपने शरीर को अर्पण कर दे। जिन्होंने ऐसा किया था उनमें से किसी को भी शेर ने नहीं मारा, इसलिए उसने भी मरने का डर नहीं था। यही सोचकर कृतनक ने भी आगे बढ़कर बाघ को एक ओर हटा दिया और अपने शरीर को शेर को अर्पण कर दिया। तब शेर का इशारा पाकर गिदड़ चिताबाज आए। पशु ऊंट पर टूट पड़े और उसका पेट फाड़कर सबने उसके मांस से अपनी भूख को शांत किया। संजीवक ने दमनक से कहा, तभी मैं कहता हूँ कि छल कपट से भरे वचन सुनकर किसी को उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और यह कि राजा के अनुचर जिसे मरवाना चाहे उसे किसी न किसी उपाय से मरवा ही देते हैं। निसंदेह किसी नीच ने मेरे विरुद्ध राजा पिंगलक को उकसा दिया है। अब दमनक भाई, मैं एक मित्र के नाते तुझसे पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। दमनक, मैं तो समझता हूँ कि ऐसे स्वामी की सेवा का कोई लाभ नहीं। अच्छा है कि तुम यहाँ से जाकर किसी दूसरे देश में घर बनाओ। ऐसी उल्टी राह पर चलने वाले स्वामी का परित्याग करना ही अच्छा है। संजीवक, दूर जाकर भी अब छुटकारा नहीं। बड़े लोगों से शत्रुता लेकर कोई कहीं शांति से नहीं बैठ सकता। अब तो युद्ध करना ही ठीक चलता है। युद्ध में एक बार ही मौत मिलती है, किंतु शत्रु से डर कर भागने वाला तो प्रतिक्षण चिंतित रहता है। उस चिंता से एक बार की मृत्यु कहीं अच्छी है। दमनक ने जब संजीवक को युद्ध के लिए तैयार देखा तो वह सोचने लगा, कहीं ऐसा न हो कि यहाँ अपने पहने सींगों से स्वामी पिंगलक का पेट फाड़ दे। ऐसा हो गया तो महान अनर्थ हो जाए। इसलिए वह फिर संजीवक को देश छोड़कर जाने की प्रेरणा करता हुआ बोला, मित्र, तुम्हारा कहना भी सच है, किंतु स्वामी और नौकर के युद्ध से क्या लाभ। विपत्ति बलवान हो तो क्रोध को पी जाना चाहिए, पी जाना ही बुद्धिमत्ता है। बलवान से लड़ना अच्छा नहीं, अन्यथा उसकी वह गति होती है जो समुद्र से लड़ने वाली टिहरी की हुई थी। संजीवक ने पूछा, कैसे? दमनक ने तब मूर्ख टिहरी की यह कथा सुनाई। समुद्र के एक भाग में एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। अंडे देने से पहले टिहरी ने
अपने पति को किसी सुरक्षित प्रदेश की खोज करने के लिए कहा। टिटहरी ने कहा, यहाँ सभी स्थान पर्याप्त सुरक्षित है, तो चिंता न कर। टिटहरी समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें मतवाले हाथी को भी खींच ले जाती, इसलिए हमें इन लहरों से दूर कोई स्थान देख कर रहना चाहिए। टिटहरी, समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि वह मेरी संतान को हानि पहुंचाए। टिटहरा, वह मुझसे डरता है, इसलिए तू निशंक होकर यहीं तट पर अंडे दे दे। समुद्र ने टिटहरे की ये बात सुन ली। उसने सोचा कि यह टिटहरा बहुत अभिमानी है, आकाश की ओर टांगे करके भी इसलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को थाम लेगा। इसके अभिमान का भंग करना होना चाहिए। यह सोचकर उसने ज्वार आने पर टिटहरी के अंडे को लहरों में बहा दिया। टिटहरी जब दूसरे दिन आई तो अंडे को बहता देखकर रोटी लगती टिटहरे से बोली, मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएं, किंतु तूने अभिमानवश मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने परिजनों के कथन पर जो कान नहीं देता उसकी वही दुर्गति होती जो उस मूर्ख कछुए की हुई थी, जिसने रोकते रोकते भी मुख खोल दिया था। टिटहरे ने टिटहरी से पूछा, कैसे? टिटहरी ने कहा, तब मूर्ख कछुए की कहानी सुनाई। एक तालाब में कुबुग्रीव नाम का कछुआ रहता था। उसी तालाब में प्रतिदिन आने वाले दो हंस, जिनका नाम संकट और विकट था, उसके मित्र थे। तीनों में इतना स्नेह था कि राजा रोज शाम होने तक तीनों मिलकर बड़े प्रेम से कथा वार्ता किया करते थे। कुछ दिनों बाद वर्षा के अभाव में तालाब सूखने लगा। हंसों को देखकर कछुए से बड़ी सहानुभूति हुई। कछुए ने भी आंखों में आंसू भर कहा, अब यह जीवन अधिक दिन का नहीं है। पानी के बिना इस तालाब में मेरा मरण निश्चित है। तुमसे कोई उपाय बन पाए तो करो। विपत्ति में धैर्य ही काम आता है, यत्न से काम सिद्ध हो जाता है। बहुत विचार के बाद यह निश्चय किया गया कि दोनों हंस जंगल से एक बांस की छड़ी लाएंगे। कछुआ उस छड़ी के मध्य भाग को मुख से पकड़ लेगा। हंसों का यह काम होगा कि वे दोनों ओर से छड़ी को मजबूती से पकड़कर दूसरे तालाब के किनारे तक उड़ते हुए पहुंचेंगे। यह निश्चय होने के बाद दोनों हंसों ने कछुए को कहा, मित्र, हम तुझे इस प्रकार उड़ते हुए दूसरे तालाब तक ले जाएं, किंतु एक बात का ध्यान रखना, कहीं बीच में लकड़ी को मत छोड़ देना, नहीं तो तू गिर जाएगा। कुछ भी हो, पूरा मौन बनाए रखना, प्रलोभनों की ओर ध्यान न देना। यही तेरी परीक्षा का मौका है। हंसों ने लकड़ी को उठा लिया। कछुए ने उसे मध्य भाग से दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया। इस तरह निश्चित योजना के अनुसार वे आकाश में उड़े जा रहे थे। कछुए ने नीचे झुककर उन शहरियों को देखा जो गर्दन उठाकर आकाश में हंसों के बीच किसी चक्राकार वस्तु को उड़ता देखकर कौतूहल शोर मचा रहे थे। उस शोर को सुनकर कुबुग्रीव से नहीं रहा गया। वो बोल उठा, अरे यह शोर कैसा है? यह कहने के लिए मुंह खोलने के साथ ही कछुए के मुख से लकड़ी की छड़ छूट गई और कछुआ जब नीचे गिरा तो लोभी मछुआरे ने उसकी गोटी गोटी कर काट डाली। टिटहरी ने यह कहानी सुनाकर इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने हित चिंतकों की राय पर न चलने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आई विपत्ति का पहले से उपाय सोचते हैं और जिनकी बुद्धि तत्काल अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है। जो होगा देखा जाएगा, कहने वाले शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। टिटहरी ने पूछा, यह कैसे? टिटहरी ने कहा, सुनो। एक तालाब में 3 मछलियां थी, अनागत, विधाता, प्रत्युपन्नमति और यद्यपविष्य। एक दिन मछुआरे ने उन्हें देख लिया और सोचा कि इस तालाब में खूब मछलियां हैं, आज तक कभी इसमें जाल भी नहीं डाला, इसलिए यहाँ खूब मछलियां हाथ लगेंगी। उस दिन शाम अधिक हो गई थी, खाने के लिए मछलियां भी पर्याप्त मिल चुके, अतः अगले दिन सुबह ही वहां आने का निश्चय करके वे चले गए। अनागत, विधाता नाम की मछली ने उसकी बात सुनकर सब मछलियों को बुलाया और कहा, आपने उन मछुआरों की बात सुन ही ली है। अब रातों रात ही हमें यहाँ तालाब छोड़कर दूसरे तालाब में चले जाना चाहिए। एक क्षण की भी देर करना उचित नहीं है। प्रत्युत्पन्नवती ने
भी उसकी बात का समर्थन किया। उसने कहा, परदेश में जाने का डर प्राय सबको नपुंसक बना देता है। अपने ही कुएं का जल पिए भी यह कहकर जो लोग जन्म भर खारा पानी पीते हैं वे कायर होते हैं। स्वदेश का यह राग वही गाते हैं जिनकी कोई और गति नहीं होती। उन दोनों की यह बात सुनकर यद भविष्य नाम की मछली हंस पड़ी। उसने कहा, किसी राह जाते आदमी के वचन मात्र से डर कर हम अपने पूर्वजों के देश को नहीं छोड़ सकते। दैव अनुकूल होगा तो हम यहाँ भी सुरक्षित रहेंगे, प्रतिकूल होगा तो भी अन्यत्र जाकर किसी के जाल में फंस जाएंगे। मैं तो नहीं जाती, तुम्हें जाना हो तो जाओ। उसका आग्रह देकर अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमती दोनों सपरिवार पास के तालाब में चली गई। यदि भविष्य अपने परिवार के साथ उसी तालाब में रही। अगले दिन सुबह मछुआरों ने उस तालाब में जाल फैलाकर सब मछलियों को पकड़ लिया। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो होगा देखा जाएगा कि नीति विनाश की ओर ले जाती है। हमें प्रत्येक विपत्ति का उचित उपाय करना चाहिए। यह बात सुनकर टिटहरे ने टिटहरी से कहा, मैं यदि भविष्य जैसा मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूँ। मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जा। मैं अभी अपनी चोंच से पानी बाहर निकालकर समुद्र को सुखा देता हूँ। टिटहरी, समुद्र के साथ तेरा बैर तुझे शोभा नहीं देता। इस पर क्रोध करने से क्या लाभ। अपनी शक्ति देखकर हमें किसी से बैर करना चाहिए, नहीं तो आग में जलने वाले पतंगे जैसी गति हो। टिटहरा फिर भी अपनी चोंचों से समुद्र को सुखा डालने की डींगे मारता रहा। तब टिटहरी ने फिर उसे मना करते हुए कहा कि जिस समुद्र को गंगा यमुना जैसी सैकड़ों नदियाँ निरंतर पानी से भर रही हैं, उसे तू अपने बोझ भर उठाने वाले चोंच से कैसे खाली कर देगा। टिटहरा तब भी अपने हट पर तुला रहा। तब टिटहरे ने कहा, यदि तूने समुद्र को सुखाने का हट ठीक कर लिया है तो अन्य पक्षियों की भी सलाह लेकर काम कर। कई बार छोटे छोटे प्राणी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव को भी हरा देते हैं, जैसे चिड़िया, कठफोड़े और मेढक ने मिलकर हाथी को मार दिया था। टिटहरी ने पूछा, कैसे? टिटहरी ने तब चिड़िया और हाथी की यह कहानी सुनाई। जंगल में वृक्ष की एक शाखा पर चिड़ा चिड़ी का जोड़ा रहता था। उनके अंडे भी उसी शाखा पर बने घोंसले में थे। एक दिन एक मतवाला हाथी वृक्ष की छाया में विश्राम करने आया। वहां उसने अपनी सूंड में पकड़कर वहीं शाखा तोड़ दी जिस पर चिड़ियों का घोंसला था। अंडे जमीन पर गिरकर टूट गए। चिड़िया अपने अंडों के टूटने के से बहुत दुखी हो गई। उसका विलाप सुनकर उसका मित्र कठफोड़ा भी वहां आ गया। उसने शोकातुर चिड़ा चिड़ी को धीरज बधाने का बहुत यत्न किया, किंतु उनका विलाप शांत नहीं हुआ। चिड़िया ने कहा, यदि तू हमारा सच्चा मित्र है तो मतवाले हाथी से बदला लेने में हमारी सहायता कर। उसको मारकर हमारे मन को शांति मिलेगी। कठफोड़े ने कुछ सोचने के बाद कहा, यह काम हम दोनों का ही नहीं है, इसमें दूसरे से भी सहायता लेनी पड़ेगी। एक मक्खी मेरी मित्र है, उसकी आवाज़ बड़ी सुरीली है, उसे भी बुला लेता हूँ। मक्खी ने भी जब कठफोड़े और चिड़िया की बात सुनी तो मतवाले हाथी के मारने में उनका सहयोग देने को तैयार हो गई, किंतु उसने भी कहा कि यह काम हम तीन का नहीं है, हमें औरों की भी सहायता लेनी चाहिए। मेरा मित्र एक मेढक है, उसे भी बुला लाऊं। तीनों ने जाकर मेघनाद नाम के मेढक को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। मेढक उनकी बात सुनकर मतवाले हाथी के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हो गया। उसने कहा, जो उपाय मैं बतलाता हूँ वैसा ही करो तो हाथी अवश्य मर जाएगा। पहले मक्खी हाथी के कान में बीड़ा सदृश मीठे स्वर का आलाप करे। हाथी उसे सुनकर इतना मस्त हो जाएगा कि आंखें बंद कर लेगा। कठफोड़ा उसी समय हाथी की आंखों को चोंचों से चुभो कर फोड़ दे। अंधा होकर हाथी जब पानी की खोज में इधर उधर भागेगा तो मैं एक गहरे गड्ढे के किनारे बैठकर आवाज़ करूँगा। मेरी आवाज़ से वह तालाब होने का अनुमान करेगा और उधर ही आएगा। वहाँ आकर वह गड्ढे को तालाब समझकर उसमें उतर जाएगा। उस गड्ढे से निकलना उसकी शक्ति से बाहर हो गया। देर तक भूखा प्यासा रहकर वह वहीं मर जाएगा। अंत में मेढक की बात मानकर सब ने मिलजुल कर हाथी को मार ही डाला। टिटहरी ने कहा, तभी तो मैं कहती हूँ कि छोटे और निर्बल में
भी मिलजुल कर बड़े बड़े जानवरों को मार सकते हैं। टिटिहरा, अच्छी बात है, मैं भी दूसरे पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का यत्न करूंगा। यह कहकर उसने बकुले, सारस, मोर आदि अनेक पक्षियों को बुलाकर अपनी दुख कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हम तो अशक्त हैं, किंतु हमारा मित्र करुण अवश्य इस संबंध में हमारी सहायता कर सकता है। तब सब पक्षी मिलकर गरुड़ के पास जाकर रोने और चिल्लाने लगे, गरुड़ महाराज, आपके रहते हमारे पक्षी कुल पर समुद्र ने एक अत्याचार कर दिया, हम इसका बदला लेना चाहते हैं। आज उसने टिटेरी के अंडे नष्ट किए हैं, कल वह दूसरे पक्षियों के अंडों को बहा ले जाएगा। इस अत्याचार की रोकथाम होनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पक्षी कुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुनकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी समय उसके पास भगवान विष्णु का दूत आया। उस दूत द्वारा भगवान विष्णु उसे सवारी के लिए बुलाया था। गरुड़ ने दूत से क्रोधापूर्वक कहा कि वह विष्णु भगवान को कह दे कि वह दूसरी सवारी का प्रबंध कर ले। दूत गरुड़ के क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र के अत्याचार की कथा सुनाई। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के घर गए। वहां पहुंचने पर गरुड़ ने प्रणाम पूर्वक विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, आपके आश्रम का अपमान करके समुद्र ने मेरे साथी पक्षियों के अंडों का अपहरण कर लिया, इस तरह मुझे भी अपमानित किया है। मैं समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, तुम्हारा क्रोध युक्तियुक्त है, समुद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। चलो, मैं अभी समुद्र से उन अंडों को वापस लेकर टिटिहरी को दिलवा देता हूँ, उसके बाद हमें अमरावती जाना है। तब भगवान ने अपने धनुष पर आग्नेय बाण को चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट, अभी उन सब अंडों को वापस दे दे, नहीं तो तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के भय से समुद्र ने उसी क्षण अंडे वापस दे दिए। दमनक ने इन कथाओं को सुनाने के बाद संजीवक से कहा, इसलिए मैं कहता हूँ कि शत्रु का पक्ष का बल जानकर ही युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। संजीवक कहा, दमनक, यह बात तो सच है, किंतु मुझे यह कैसे पता लगेगा कि पिंगलक के मन में मेरे लिए हिंसा के भाव हैं। आज तक वह मुझे सदा स्नेह की दृष्टि से देखता रहा है, उसकी वक्र दृष्टि का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मुझे उसके लक्षण बतला दो तो मैं उन्हें जानकर आत्मरक्षा के लिए तैयार हो जाऊंगा। दमनक, उन्हें जानना कुछ भी कठिन नहीं है। यदि उसके मन में तुम्हें मारने का पाप होगा तो उसकी आंखें लाल हो जाएंगी, भावें चढ़ जाएंगी और वह ओठों को चाटता हुआ तुम्हारी ओर क्रूर दृष्टि से देखेगा। अच्छा तो यह है कि तुम रातों रात चुपके से चले जाओ, आगे तुम्हारी इच्छा। यह कहकर दमनक अपने साथी करटक के पास आया। करटक ने उसे भेंट करते हुए पूछा, कहो दमनक, कुछ सफलता मिली तुम्हें अपनी योजना में? दमनक, मैंने तो नीतिपूर्वक जो कुछ भी करना उचित था कर दिया, आगे सफलता देव के अधीन है। पुरुषार्थ करने के बाद भी यदि कार्य सिद्ध न हो तो हमारा दोष नहीं। करटक, तेरे क्या प्रयोजन, किस तरह नीतियुक्त काम किया है तूने, मुझे भी बता। दमनक, मैंने झूठ बोलकर दोनों को एक दूसरे का ऐसा बैरी बना दिया है कि वे भविष्य में कभी एक दूसरे का विश्वास नहीं करेंगे। करकट, यह तूने अच्छा नहीं किया मित्र, दोष नहीं, हृदयों में देश का बीज बोना बुरा काम है। दमनक, करटक, तू नीति के बाद बातें नहीं जानता, तभी ऐसा कहता। संजीवक ने हमारे मंत्री पद को हथिया लिया था, वह हमारा शत्रु था। शत्रु को परास्त करने में धर्म अधर्म नहीं देखा जाता है, आत्मरक्षा सबसे बड़ा धर्म है। स्वार्थ साधन ही सबसे महान कार्य है। स्वार्थ साधन करते हुए कपट नीति से काम लेना चाहिए, जैसे चतुरक ने लिया था। करकट ने पूछा, कैसे? दमनक ने तब चतुरक, गीदड़ और शेर की यह कहानी सुनाई। किसी जंगल में वज्रदृष्ट नाम का शेर रहता था। उसके दो अनुचर चतुरक, गीदड़ और क्रव्यमुख भेड़िया हर समय उसके साथ रहते थे। एक दिन शेर ने जंगल में बैठी हुई ऊँटनी को मारा। ऊँटनी के पेट में एक छोटा सा ऊँट का बच्चा निकला। शेर को उस बच्चे पर दया आई। घर लाकर उसने बच्चे को कहा, अब मुझसे डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तो जंगल में आनंद से विहार कर। ऊँट के बच्चे के कान शंकुकील जैसे थे, इसलिए उसका नाम शेर ने शंकुकर्ण रख दिया। वह भी शेर के अन्य अनुचरों के समान सदा शेर के साथ रहता था। जब वह बड़ा हो गया तो भी वह शेर का मित्र बना रहा। एक क्षण के लिए भी वह शेर को छोड़कर नहीं जाता था। एक दिन
उस जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया। उससे शेर की जबरदस्त लड़ाई हुई। इस लड़ाई में शेर इतना घायल हो गया कि उसके लिए एक कदम आगे चलना भी भारी हो गया। अपने साथियों से उसने कहा कि तुम ऐसा शिकार ले आओ जिसे मैं यहाँ बैठा ही मार दूँ। तीनों साथी शेर की आज्ञा के अनुसार शिकार की तलाश करते रहे, लेकिन बहुत यत्न करने पर भी कोई शिकार हाथ नहीं आया। चतुरक ने सोचा, यदि शंकु कर्ण को मरवा दिया जाए तो कुछ ही दिनों में निश्चिंतता हो जाए, किंतु शेर ने इस अभय वचन दिया था, कोई युक्ति ऐसी निकालनी चाहिए कि वह चंपांग के बिना इसे मारने को तैयार हो जाए। अंत में चतुरक ने एक युक्ति सोची। शंकुकर्ण को वह बोला, शंकुकर्ण, मैं तुझे एक बात तेरे लाभ की कहता हूँ, स्वामी का भी इसमें कल्याण हो जाएगा। हमारा स्वामी शेर कई दिनों से भूखा है, उसे तू अपनी शरीर दे दे तो वहाँ कुछ दिन बाद दुगना होकर तुझे मिल जाएगा और शेर को भी तृप्ति हो जाएगी। शंकुकर्ण मित्र, शेर की तृप्ति में तो मेरी भी प्रसन्नता है। ऐसा कहा, स्वामी को कह दो कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, किंतु इस सौदे में धर्म हमारा साक्षी होगा। इतना निश्चय होने के बाद वे सब शेर के पास गए। चतुरक ने शेर से कहा, स्वामी, शिकार तो कोई भी हाथ नहीं आया, सूर्य भी त्रस्त हो गया है। अब एक ही उपाय है, यदि आप शंकुकर्ण को इस शरीर के बदले द्विगुण शरीर देना स्वीकार करें तो वह यह शरीर ऋण रूप में देने को तैयार है। शेर, मुझे यह व्यवहार स्वीकार है, हम धर्म को साक्षी रख कर सौदा करेंगे। शंकुकर्ण अपने शरीर को ऋण रूप में हमें देगा, हम उसे बाद में द्विगुण शरीर देंगे। तब सौदा होने के बाद शेर के इशारे पर गीदड़ और भेड़िए ने ऊंट को मार दिया। वज्रदृष्ट शेर ने जब चतुरक से कहा, चतुरक, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ तो यहाँ इसकी रखवाली करना। शेर के जाने के बाद चतुरक ने सोचा, कोई युक्ति ऐसी होनी चाहिए कि वह अकेला ही ऊँट को खा सके। यह सोचकर वह क्रममुख से बोला, मित्र, तू बहुत भूखा है, इसलिए तू शेर के आने से पहले ही ऊँट को खाना शुरू कर दे। मैं शेर के सामने तेरी निर्दोषता को सिद्ध कर दूंगा, चिंता न कर। अभी क्रममुख ने दांत गड़ाए ही थे कि चतुरक चिल्ला उठा, स्वामी आ रहे हैं, दूर हट जा। शेर ने आकर देखा तो ऊँट पर भेड़ियों के दांत लगे थे। उसने क्रोध के भवे तान कर पूछा, किसने ऊँट को जूठा किया? क्रममुख चतुरक की ओर देखने लगा। चतुरक बोला, दुष्ट, स्वयं मांस खाकर अब मेरी ओर क्यों देखता है? अब अपने किए का दंड भोग। चतुरक की बात सुनकर भेड़िया शेर के डर से उसी क्षण भाग गया। थोड़ी देर में उधर कुछ दूरी पर ऊँटों का एक काफिला आ रहा था। ऊँटों के गलों में घंटियां बंधी हुई थी। घंटियों के शब्द से जंगल का आकाश गूंज रहा था। शेर ने पूछा, चतुरक, यह कैसा शब्द हो रहा है? मैं तो इसे पहली बार ही सुन रहा हूँ, पता तो करो। चतुरक बोला, स्वामी, आप देर न करें, जल्दी से चले जाएं। शेर, आखिर बात क्या है? इतना भयभीत क्यों करता है मुझे? चतुरक, स्वामी, यह ऊँटों का दल है। धर्मराज आप पर बहुत क्रोध हो गए हैं। आपने उनकी आज्ञा के बिना उन्हें साक्षी बनाकर अकाल में ही ऊँट के बच्चे को मार डाला है। अब वह 100 ऊँटों को, जिनमें शंकुकर्ण के पुरखे भी शामिल हैं, लेकर तुमसे बदला लेने आया है। धर्मराज के विरुद्ध लड़ना युक्त नहीं है। आप हो सके तो तुरंत भाग जाइए। शेर ने चतुरक के कहने पर विश्वास कर लिया और धर्मराज से डर कर वह मरे हुए ऊँट को वैसा ही छोड़कर दूर भाग गया। दमनक ने यह कथा सुनाकर कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वार्थ साधन में छल बल सबसे काम लेकर। दमनक के जाने के बाद संजीवक ने सोचा, मैंने यह अच्छा नहीं किया तो शाकाहारी होने पर एक मांसाहारी से मैत्री की, किंतु अब क्या करूं? क्यों न अब फिर पिंगलक की शरण में जाकर उससे मित्रता बढ़ाऊं। दूसरी जगह मेरी गति भी कहाँ है? यही सोचता हुआ धीरे धीरे शेर के पास चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि पिंगलक शेर के मुख पर वही भाव अंकित थे जिनका वर्णन दमनक ने कुछ समय पहले किया था। पिंगलक को इतना खुश देखकर संजीवक आज जरा दूर हटकर बिना प्रणाम किए बैठ गया। पिंगलक ने भी आज संजीवक के चेहरे पर वही भाव अंकित देखे जिसकी सूचना दमनक ने पिंगलक को दी थी। दमनक की चेतावनी का स्मरण करके पिंगलक संजीवक से कुछ भी पूछे बिना उस पर टूट पड़ा। संजीवक इस अचानक आक्रमण के लिए तैयार नहीं था, किंतु जब उसने देखा कि शेर उसे मारने को तैयार है तो वह भी सींगों को तान कर अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। उन दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध भयंकरता सिद्ध करते देखकर करकट ने
दमनक ने कहा, दमनक, तूने दो मित्रों को लड़वा कर अच्छा नहीं किया। तूने सामनीति से काम लेना चाहिए था। अब यदि शेर का वध हो गया तो हम क्या करेंगे? सच तो यह है कि तेरे जैसा नीच स्वभाव का मंत्री कभी अपने स्वामी का कल्याण नहीं कर सकता है। अब भी कोई उपाय है तो कर। तेरी सब प्रवृत्तियां केवल विनसोन्मुख हैं। जिस राज्य का तू मंत्री होगा वहाँ भद्र और सज्जन व्यक्तियों का प्रवेश भी नहीं होगा। अथवा अब तुझे उपदेश देने का क्या लाभ? उपदेश भी पात्र को दिया जाता तो उसका पात्र नहीं तुझे उपदेश देना व्यर्थ, अन्यथा कहीं मेरी हालत भी सूची मुख चिड़िया की तरह न हो जाए। दमनक ने पूछा, सूची मुख चिड़िया कौन थी? करकट ने कहा, सूची मुख चिड़िया की यह कहानी है। किसी पर्वत पर एक भाग में बंदरों का एक दल रहता था। एक दिन हेमंत मास के दिनों में वहाँ इतनी बर्फ पड़ी और ऐसी हिमवर्षा हुई कि बंदर सर्दी के मारे ठिठुर गए। कुछ बंदर लाल फलों को भी अग्निकण समझकर उन्हें फूंके मार मार कर सुलगाने की कोशिश करने लगे। सूर्यमुखी पक्षी ने तब उन्हें वृथा प्रयत्न से रोकते हुए कहा, ये आपके शोले नहीं गुंजा फल है, इन्हें सुलगाने की व्यर्थ चेष्टा क्यों करते हो? अच्छा तो यह है कि कहीं गुफा का अंधेरा देखकर उसमें चले जाओ, तभी सर्दी से रक्षा होगी। बंदरों में एक बूढ़ा बंदर भी था। उसने कहा, सूर्यमुखी, इनको उपदेश न दे, ये मूर्ख हैं, तेरे उपदेश को नहीं मानेंगे बल्कि तुझे पकड़कर मार डालेंगे। और बंदर यह कह ही रहा था कि एक बंदर ने सूर्यमुखी को उसके पंखों से पकड़कर झकझोर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि मूर्ख को उपदेश देकर हम उसे शांत नहीं करते और भी भड़काते हैं। जिस तरह उपदेश देना स्वयं मूर्खता है, मूर्ख बंदर ने उपदेश देने वाले चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया था। दमनक ने पूछा, कैसे? करकट ने तब बंदर और चिड़िया की यह कहानी सुनाई। किसी जंगल के घने वृक्ष की शाखाओं पर चिड़ा चिड़ी का एक जोड़ा रहता था। अपने घोंसले में दोनों बड़े सुखी रहते थे। सर्दियों का मौसम था। एक दिन हेमंत की ठंडी हवा चलने लगी और साथ में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। उस समय एक बंदर बर्फीली हवा और बरसात से ठिठुरता हुआ उस वृक्ष की शाखा पर आ बैठा। जाड़े के मारे उसके दांत खटखटा रहे थे। उसे देखकर चिड़िया ने कहा, अरे तुम कौन हो? देखने में तो तुम्हारा चेहरा आदमियों जैसा लगता है, हाथ पैर भी हैं तुम्हारे, फिर ये तुम यहाँ बैठे हो और घर बनाकर क्यों नहीं रहते? बंदर बोला, अरे तू चुप रह, तू अपना काम कर, मेरा उपहास क्यों करती है? चिड़िया फिर भी कुछ कहती गई। वह चिढ़ गया और क्रोध में आकर उसने चिड़िया के उस घोंसले को तोड़ फोड़ डाला जिसमें चिड़ा और चिड़ी सुखी से सुख होकर रहते थे। करकट ने कहा, इसलिए मैं कहता हूँ जिस चीज को उपदेश नहीं देना चाहिए, किंतु तुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, तुझे शिक्षा देना भी व्यर्थ है। बुद्धिमान को दी हुई शिक्षा का ही फल होता है, मूर्ख को दी हुई शिक्षा का फल कई बार उल्टा निकल आता है। जिस तरह पाप बुद्धि नाम के मूर्ख पुत्र ने विद्वता के जोश में पिता की हत्या कर दी थी। दमनक ने पूछा, कैसे? करकट ने कहा, तब धर्म बुद्धि पाप बुद्धि नाम के दो मित्र की यह कथा सुनाई। किसी स्थान पर धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे। एक दिन पाप बुद्धि ने सोचा कि धर्म बुद्धि की सहायता से विदेश में जाकर धन पैदा किया जाए। दोनों ने देश देशांतरों में घूम घूम कर प्रचुर धन पैदा किया। जब वे वापस आ रहे थे तो गांव में घूम घूम कर प्रचुर धन पैदा किया। जब वापस आ रहे थे तो गांव के पास आकर पाप बुद्धि ने सलाह दी कि इतने धन को बंधु बांधवों के बीच नहीं ले जाना चाहिए, इसे देखकर उन्हें ईर्ष्या होगी, लोभ होगा, किसी न किसी बहाने से वे बांट कर खाने का यत्न करेंगे। इसलिए इस धन का बड़ा भाग जमीन में गाड़ देते हैं, जब जरूरत होगी लेते रहेंगे। धर्म बुद्धि यह बात मान गया। जमीन में गड्ढा खोद कर दोनों ने अपना संचित धन वहां रख दिया और गांव में चले आए। कुछ दिन बाद पाप बुद्धि आधी रात को उसी स्थान पर जाकर सारा धन खोद लाया और ऊपर से मिट्टी डालकर गड्ढा भरकर घर चला आया। दूसरे दिन वह धर्म बुद्धि के पास गया और कहा, मित्र, मेरा परिवार बड़ा है, मुझे फिर कुछ धन की जरूरत पड़ गई है, चलो चलकर थोड़ा थोड़ा और ले आए। धर्म बुद्धि मान गया। दोनों ने जाकर जमीन खोदी और बर्तन निकाला जिसमें धन रखा था। देखा कि वहाँ खाली। पाप बुद्धि सिर फूट कर रोने लगा, मैं लूट गया। धर्म बुद्धि ने सोचा कि मेरा धन चुरा लिया, मैं मर गया, लूट गया। दोनों अदालत में धर्माधिकारी के सामने पेश हुए। पाप बुद्धि ने कहा, मैं गड्ढे के पास वाले वृक्ष को साक्षी मानने को तैयार हूँ, वे जिसे चोर कहेंगे वहाँ चोर माना जाएगा।
अदालत ने यह बात मान ली और निश्चय किया कि कल वृक्ष की साक्षी ली जाएगी और उसे साक्षी पर भी निर्णय सुनाया जाएगा। रात को पाप बुद्धि ने अपने पिता से कहा, तुम अभी गड्ढे के पास वाले वृक्ष की खोखली जड़ में बैठ जाओ। जब धर्माधिकारी पूछे तो कह देना कि चोर धर्म बुद्धि ही है। उसके पिता ने यही किया। वह सुबह होने से पहले ही वहां जाकर बैठ गया। धर्माधिकारी ने जब उसे स्वर से पुकारा, हे बंदेवता, तुम्हें साक्षी हो दो कि इन दोनों में चोर कौन है। तब वृक्ष की जड़ में बैठे हुए पाप बुद्धि के पिता ने कहा, धर्म बुद्धि चोर है, उसने ही धन को चुराया है। धर्माधिकारी राजा तथा राजपुरुषों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने अपने धर्म ग्रंथों को देखकर निर्णय देने की तैयारी कर रहे थे कि धर्म बुद्धि ने उस वृक्ष को आग लगा दी जहाँ से वो आवाज आई थी। थोड़ी देर में पाप बुद्धि का पिता आग से झुलसा हुआ उस वृक्ष की जड़ से निकला। उसने वन देवता की साक्षी का सच्चा भेद प्रकट कर दिया। तब राजपुरुषों ने पाप बुद्धि को उसी वृक्ष की शाखाओं पर लटकाते हुए कहा, मनुष्य का यह धर्म है कि वह उपाय की चिंता के साथ अपाय की भी चिंता करे, अन्यथा उसकी वही दशा होती है जो उन बगुलों की हुई थी जिन्हें न्योले ने मार दिया था। धर्म बुद्धि ने पूछा, कैसे? राजपुरुषों ने कहा, सुनो, जंगल के एक बड़े बड़े वृक्ष की खोल में बहुत सी बगुले रहते थे। उस वृक्ष की जड़ में एक सांप भी रहता था। बगुलों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। एक बगुला सांप द्वारा बार बार बच्चे के खाए जाने पर बहुत दुखी और विरक्त सा होकर नदी किनारे आ बैठा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार दुखमग्न देखकर एक केकड़े ने पानी से निकलकर उससे कहा, मामा क्या बात है, आज रो क्यों रहे हो? बगुले ने कहा, भैया, बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है, कुछ उपाय नहीं सूझता किस प्रकार सांप का नाश किया जाए, तुम्हें कोई उपाय बताओ। केकड़े ने मन में सोचा, यह बगुला मेरा जन्मवैरी है, इसे ऐसा उपाय बताऊं जिससे सांप के नाश के साथ साथ इसका भी नाश हो जाए। यह सोचकर वह बोला, मामा एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े लेकर न्योले के बिल के सामने डाल दो। इसके बाद बहुत से टुकड़े उस बिल से शुरू करके सांप के बिल तक बखेर दो। न्योला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक जाएगा और वहां सांप को भी देखकर उसे मार डालेगा। बगुले ने ऐसा ही किया। न्योले ने सांप को तो खा लिया, किंतु सांप के बाद उस वृक्ष पर रहने वाले बगुलों को भी खा डाला। बगुले ने उपाय तो सोचा, किंतु उसके अन्य दुष्परिणामों के बारे में नहीं सोचा। अपनी मूर्खता का फल उसे मिल गया। पाप बुद्धि ने भी उपाय तो सोचा, किंतु अपाय उसका जो परिणाम था उसके बारे में नहीं विचार किया। करकट ने कहा, इसी तरह दमनक, तूने भी उपाय तो किया किंतु अपाय की चिंता नहीं की। तू भी पाप बुद्धि के समान ही मूर्ख है। तेरे जैसे पाप बुद्धि के साथ रहना भी दोषपूर्ण है। आज से तू मेरे पास मत आना। जिस स्थान पर ऐसे अनर्थ हो वहां से दूर ही रहना चाहिए। जहाँ चूहे मन भर की तराजू को खा जाए, वहाँ यह भी संभव है कि चील बच्चे को उठा कर ले जाए। दमनक ने पूछा, कैसे? करकट ने तब लोहे की तराजू की यह कहानी सुनाई। एक स्थान पर जीर्णधन नाम का एक बनिया का लड़का रहता था। धन की खोज में उसने परदेश जाने का विचार किया। उसके घर में विशेष संपत्ति तो थी नहीं, केवल एक मन भर भारी लोहे की तराजू थी। उसे एक महाजन के पास धरोहर रखकर वह विदेश चला गया। विदेश से वापस आने के बाद उसने महाजन से अपनी धरोहर वापस मांगी। महाजन ने कहा, वह लोहे की तराजू तो चूहे ने खा ली। बनिए का लड़का समझ गया कि वह उस तराजू को देना नहीं चाहता, किंतु अब उपाय कोई नहीं था। कुछ देर सोचकर उसने कहा, कोई चिंता नहीं, चूहे ने खा डाली तो चूहों का दोष है, तुम्हारा नहीं, तुम इसकी चिंता न करो। थोड़ी देर बाद उसने महाजन से कहा, मित्र, मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ, तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दो, वह भी नहाएगा। महाजन बनिए की सज्जनता से बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए उसने तत्काल अपने पुत्र को उनके साथ नदी स्नान के लिए भेज दिया। बनिए ने महाजन के पुत्र को वहां से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के द्वार पर बड़ी सी पत्थर की शिला को रख दिया जिससे वह बचकर भाग न पाए। उसे वहां बंद करके जब वह महाजन के घर आया तो महाजन ने पूछा, मेरा लड़का भी तो तेरे साथ स्नान के लिए गया था,
वह कहाँ है? बनिए ने कहा, उसे चील उठा कर ले गई। महाजन, यह कैसे हो सकता है? कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? बनिया, भले आदमी, एक चील बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती तो चूहे भी मन भर भारी तराजू को नहीं खा सकते हैं। तुझे बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दे दे। इसी तरह विवाद करते हुए दोनों राजमहल में पहुंचे। वहां न्यायाधिकारी के सामने महाजन ने अपने दुख भरी कथा सुनाते हुए कहा, इसलिए बनिए ने मेरा लड़का चुरा लिया है। धर्माधिकारी ने बनिए से कहा, इसका लड़का इसे दे दो। बनिया बोला, महाराज, उसे तो चील उठा ले गई। धर्माधिकारी, क्या कभी चील भी बच्चे को उठा ले जा सकती है? बनिया, प्रभु, यदि मन भर की तराजू को चूहा खा सकता है तो चील भी बच्चे को उठा कर ले जा सकती है। धर्माधिकारी के प्रश्न पर बनिए ने अपनी तराजू का सब वृत्तांत कर सुनाया। कहानी कहने के बाद दमनक को करकट ने फिर कहा, तूने भी असंभव को संभव बनाने का यत्न किया है। तूने स्वामी का हित चिंतन होते भी अहित कर दिया। ऐसे हित चिंतक मूर्ख को मूर्खों की अपेक्षा अहित चिंतक बैरी अच्छे होते हैं। हित चिंतक मूर्ख बंदर ने हित संपादन करते करते राजा का ही खून कर दिया था। दमनक ने पूछा, कैसे? करकट ने बंदर और राजा की यह कहानी फिर सुनाई। फिर किसी राजा के महल में एक बंदर सेवक के रूप में रहता था। वह राजा का बहुत विश्वास पात्र और भक्त था। अंतःपुर में भी वह बेरोक टोक आता और जाता था। एक दिन जब राजा सो रहा था और बंदर पंखा झल रहा था तो बंदर ने देखा कि मक्खी बार बार राजा की छाती पर बैठ जाती थी। पंखे से बार बार हटाने पर भी वह मानती नहीं थी, उड़कर फिर वह बैठ जाती थी। बंदर को क्रोध आ गया। उसने पंखा छोड़कर हाथ में तलवार ले ली और इस बार जब मक्खी राजा की छाती पर बैठी तो उसने पूरे बल से मक्खी पर तलवार का हाथ छोड़ दिया। मक्खी तो उड़ गई किंतु राजा की छाती तलवार की चोट से दो टुकड़े हो गई और राजा मर गया। कथा सुनकर करकट ने कहा, इसलिए मैं मूर्ख मित्र की अपेक्षा विद्वान शत्रु को अच्छा समझता हूँ। इधर दमनक और करकट बातचीत कर ही रहे थे, उधर शेर और बैल का संग्राम चल रहा था। शेर ने थोड़ी देर बाद बैल को इतना घायल कर दिया कि वह जमीन पर गिरकर मर गया। मित्र हत्या के बाद पिंगलक को बड़ा पश्चाताप हुआ, किंतु दमनक ने आकर पिंगलक को फिर राजनीति का उपदेश दिया। पिंगलक ने दमनक को फिर अपना प्रधानमंत्री बना लिया। दमनक की इच्छा पूरी हो गई। पिंगलक दमनक की सहायता से राज्य कार्य करने लगा। इस तरह से यहाँ प्रथम तंत्र पंचतंत्र का समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और आगे की कड़ी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।